नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ रॉकी और आप देख रहे हो मेरा चैनल रॉकी बिंद्रू ऑलराउंडर। देखो, आज मैंने विवेक बिंद्रा सर का 10D MBA का 4 डे मैंने अटेंड किया और बहुत ही अच्छा लगा। यार मुझे नहीं पता उनके बारे में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या हो रहा है, वो सच है कि गलत है। बट आप अटेंड करोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना? अगर आपने नहीं किया, मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि इतनी ज़्यादा लर्निंग तो आपको लाखों रुपए खर्चने में भी नहीं मिलेगी, जो यहाँ पे विवेक बिंद्रा सर ने फ्री दी है। ठीक है? तो आप मैं वीडियो डाउनलोड कर आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आप वो सब लोग जो लास्ट सेशन के बाद जिस तरह आप लोगों ने फीडबैक के वीडियोस और रिस्पॉन्सेज दिए और कमेंट्स दिए। पहले से अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील कर रहा हूं। 4000 से ज्यादा वीडियोस फीडबैक्स आए जिन लोगों ने कमेंट किया और हमने उनको फ्री कोर्सेज दिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लोगों को बताओ हैश टैग 10 डे एमबीए, ज्वाइन 10 डे एमबीए। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। मैं कहता हूं लाइफ में कभी लाइट जा नहीं सकती है अगर लर्निंग का साथ है। क्योंकि जिन्हें सीखना है वो सीखते रहेंगे, पर जिन्हें सीखना है वो मेरे साथ सीखते रहेंगे। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। 10 डे एमबीए के डे 4 में आज आपका स्वागत करता हूं। पहले 2 दिन लाइव के सेक्शन में है मेरे चैनल में, तीसरा और चौथा यानी कि आज का चौथा ये रेगुलर वीडियो सेक्शन में है। कई लोग पूछ रहे थे कमेंट में पहले 2 दिन कहां? पहले 2 दिन लाइव के सेक्शन में। 10 डे एमबीए ये बिजनेस लर्निंग का एक ऐसा बेमिसाल भंडार है कि कुछ लोगों की तो दुकान ही इसके नाम से चल गई है। पर हमें नाम पर ध्यान देना है, नैरेटिव्स पे नहीं। हमें काम पर ध्यान देना, काम की बात पर ध्यान देना है, क्योंकि हमें बवाल नहीं, हमें बदलाव चाहिए। इसलिए कम सुनो, सही चुनो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आओ खुद क्लास इसका स्वाद चखो और फिर बताओ, टेस्ट एंड टेस्ट, और फिर बता देना फ्री में दे सकता है क्या इससे ज्यादा कोई भी बेस्ट। आज चौथा दिन है, फुल फोर्स वाला डे 4। बहुत स्पीड से चलूंगा, एक मैं एक आप, हम दो मिलकर के 3 दिन पूरे कर चुके हैं। आज चौथा दिन है और किसी पांचवें की टेंशन मत लो, क्योंकि इसके बाद छक्का हम और मारेंगे। लर्निंग जोरों शोरों पर, मोमेंटम पूरे पीक पे है। इसी जोश और जज्बे के साथ शुरू करते हैं स्टार्ट। पहले नजर डालते हैं अपने प्री कैप पर। डे 1 पे आपने सीखा था हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, और डे 2 पे आपने सीखा था कि मार्केट को रिसर्च कैसे करना, प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। डे 3 पे आपने किस स्ट्रैटेजी के साथ बाजार में उतरूं। अब डे 4 पे आप सीखेंगे अपने मार्केट में अपने आप को पोजीशन कैसे करूं, बिना खर्चा किए मार्केटिंग कैसे करूं। वो तरीके क्या है कि मैं पैसा ना लगे मेरा, ये बहुत काम का सेशन होने वाला है। बिना पैसा लगाए अपनी पोजीशनिंग, अपनी ब्रांडिंग, अपनी मार्केटिंग कैसे करूं। जब आप मार्केटिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपको चाहिए पर्सनैलिटी स्ट्रांग, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग 5वें दिन, ताकि 6ठे दिन आप जाकर के सेल्स कर सको। जब सेल्स करोगे पैसा आएगा तो मैन पावर चाहिए, तो एचआर सिखाऊंगा। और जब मैन पावर आ जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो वो 8वें दिन आपको प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर सिखाऊंगा। और जब प्रोडक्टिविटी भी आ जाएगी, एचआर भी आ जाएगा, मैन पावर भी आ जाएगी, सेल्स भी हो रही होगी, तो बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपेंशन 9वें दिन। और 10वें दिन इनको एग्जीक्यूट कैसे करना, ये पूरा 10 दिन का सिलेबस। आज का टॉपिक है मार्केटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना जरूरी है टॉपिक है, उसे उतनी आसानी से, उतनी डिटेल में, वैसे ही अपने स्टाइल में सारे एग्जाम्पल के स्टडीज के साथ सिखाऊंगा, ताकि आप मार ना खाओ, कोई आपको तंग ना कर सके जिंदगी के अंदर। आज की क्लास शुरू करने से पहले फिर से एक्नॉलेज करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपना फीडबैक वीडियो बनाकर के हमको भेजा, थैंक यू वेरी मच। पिछले 3 क्लासेस का रिस्पांस देख करके आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, एनर्जेटिक। आज का सेशन अटेंड करने के बाद भी आप लोगों को बता दो, ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ये यूजीसी का प्रोग्राम नहीं है, ये है माय बिजनेस एसोसिएशन एमबीए, 10 डे एमबीए, मेरा एक बिजनेस एसोसिएशन जो आपकी एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। कैसे करना आपको याद है ना? पहले 4000 लोगों को मैंने दिए अभी तक कोर्सेस। आपको हैशटैग ज्वाइन 10 डे एमबीए सबको बता दो, फ्री है, कोई कंडीशन एम्प्लॉयड नहीं है। ज्वाइन 10 डे एमबीए, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। सबसे प्रीमियम कंटेंट, इसके लिए खूब चार्ज करता था लेकिन कंप्लीटली फ्री दे रहा हूं। हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में ये मोबाइल नंबर है, इस पे अपना वीडियो भेज दो बस आप, 9667799389। इस पे अपना कहीं पे भी आप डालते हो, ट्विटर पे डालते हो आप, इंस्टाग्राम पे डालते हो आप, यूट्यूब पे डालते हो आप, बस ये मोबाइल नंबर पे भेज दो अपना वीडियो। और हम आपको क्या देने वाले हैं? हम आपको 50 कोर्सेज, 100 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा वीडियोस, 180 घंटे का कंटेंट, 2000 रीडिंग मटेरियल, 45 प्रोफेसर्स का, 13,000 रुपए का कोर्स हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, पूरा कंप्लीटली एब्सोल्युटली नो कंडीशंस अप्लाइड, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसमें आपको वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस, $0 मार्केटिंग, फंड रेजिंग, हाउ टू सेल, ई कॉमर्स, कस्टमर सर्विस, सब कुछ सिखाएंगे। बिजनेस ऑटोमेशन, पता ना मेरी स्पीड बहुत तेज है, मैनुअल आपने निकाल के रखा होगा, मैनुअल के साथ पढ़ना। और मेरे साथ लगे रहना पूरा। मैनुअल मतलब किताब, एमबीए की मैंने किताब आपको दी है, माय बिजनेस एसोसिएशन। वो सब लोग जो आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, पिछली 3 क्लासेस को भी अटेंड कर लो, अपनी बुक को डाउनलोड करके रखो, और साथ साथ कंप्लीशन और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन के लिए 10 क्वेश्चंस का आंसर देना है।
अब पहले समझते ब्रांड इक्विटी क्या होती है। लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया दूंगा सारे के सारे, पैसा नहीं लगने दूंगा, और लगेगा भी तो बहुत कम लगेगा। ऐसे ऐसे आइडियाज 37 आइडियाज देने वाला हूं मैं। समझते हैं ब्रांडिंग क्या होता है। डिस्क्रीट, चॉइस, कॉन्जॉइंट। अंग्रेजी के 3 शब्द बोले, डिस्क्रीट, चॉइस, कॉन्जॉइंट। डिस्क्रीट चॉइस मतलब आपके सामने 10 चीजें हैं, आप एक ही उठाते हो, वही उठाते हो जो सबसे ज्यादा पसंद है, जो अपने रिफ्लेक्स एक्शन पे उठाते हो, तुरंत उठा लेते हो, तुरंत उठा लेते हो, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। हाँ, एक बार आदत बन जाए ना तो लोग फेवरेबल नहीं फेवरेट चुनते हैं। 1000 रंग के कपड़े पड़े हों, लेकिन अगर आपको ब्लैक पसंद है तो बंदा ब्लैक ही चुनेगा। ब्रांड का लोगो जब दिमाग में टैटू की तरह छप जाए, जब कोई प्रोडक्ट आपकी पहली प्रेफरेंस बन जाए, उसको ब्रांड इक्विटी बोलते हैं इजी भाषा में। अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। अनडिस्प्यूटेबल, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है कि यही नंबर 1 चीज है भाई, यही उठाऊंगा मैं। वो उसमें बिल्कुल कंसिस्टेंट कंज्यूमर को वो एक्सपीरियंस दे रहा है हर टच पॉइंट पे। इसको बोलते हैं ब्रेन टैटू। हाँ, हाथ पे टैटू लगाते हो, कंधे पे टैटू लगाते हो, इसको बोलते हैं दिमाग का टैटू, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। रिकॉल वैल्यू, यानी कि ब्रांड की प्रेफरेंस आपके दिमाग के अंदर छप जाती है। लेकिन अगर लोगों को इस समझ में नहीं आया कि आप क्या वैल्यू दे रहे हो, वो आपको अटेंशन नहीं देंगे। तो आपको वो वैल्यू क्रिएट करनी आनी चाहिए अपनी ब्रांडिंग के अंदर, जिसको बिना पैसा लगाए कैसे करेंगे, ये आज का टॉपिक। बिना पैसा लगाए कैसे करेंगे, हाँ, या बहुत कम पैसा लगाए कैसे करेंगे। एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर फ्री है तो फालतू होगा। इसको गलत साबित करने आया हूं मैं विद 10 डे MBA, माय बिजनेस एसोसिएशन। अब मुझे क्या चाहिए आपसे? आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट। सीखिए, वो सारे दुकानदार, वो सब लोग, आम लोग जो MBA नहीं कर पाए, उन लोग के लिए आया हूं लेकर के फ्री। वो सब लोग, वो सब जो 10वीं 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पाए लेकिन काम धंधा करना चाहते हैं, उनके लिए लेकर के आया हूं। पहली स्ट्रैटेजी शुरू कर रहा हूं, गुरिल्ला मार्केटिंग। इस तरह की मार्केटिंग में ना ब्रांड कैश नहीं, क्रिएटिविटी लगाता है। क्रिएटिविटी, कैश नहीं लगता, ताकि आपका अटेंशन खींच सके। DDLJ पिक्चर देखी आपने, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सिमरन जो थी ना उसमें, वो पलट कर देखे ना देखे, पर अगर क्रिएटिविटी होगी कस्टमर पलट के जरूर देखेगा। हाँ, वो क्रिएटिविटी जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आने जाने वाले को रोक करके ये कहना, तेरा ध्यान किधर है बेटा, मेरे ऐड इधर है। वो कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग। एम्फेसाइज करते हैं क्रिएटिविटी पे, अनकन्वेंशनल तरीके से। कस्टमर रुकेगा, मुड़ेगा, बार बार दिखेगा, हंसेगा, फोन निकालेगा, सोशल मीडिया पे शेयर करेगा। वो होती है क्रिएटिव पोजिशनिंग, जिससे पावरफुल मेमोरी आती है। एग्जांपल दूंगा, बिना एग्जांपल के बात नहीं करता। यूजुअल तरीके से आप डिस्प्ले करोगे प्रोडक्ट को, कोई याद नहीं रखेगा। किटकैट ने इसको शुरू किया था। अपनी जो बेंच होती है ना, आधी बेंच पे किटकैट का रैपर और आधी बेंच को ब्राउन ऐसे छोड़ देता है, ऐसा लगता है जैसे किटकैट की चॉकलेट लगी हुई है बेंच के अंदर। नीविया ने जब अपनी बेंच लेकर के आया, तो वो जो सेलुलाइट दाने नहीं होते हैं, एक तरफ वो और एक तरफ नीविया, यानी कि नीविया की क्रीम लगाओगे तो मुंह साफ हो जाएगा, नहीं तो आपके मुंह पे दाने रहेंगे। ये क्या है? ये क्रिएटिव तरीका है। एक कोपेनहेगन नाम की एक जगह, कोपेनहेगन जू, ये इसने क्या किया, जू के अंदर बसेस तो बहुत जाती है, लेकिन जू के अंदर बस को दबा के निचोड़ के अजगर से लपेट दिया, एक स्नेक को रैप कर दिया। इतना स्ट्राइकिंग, इतना यूनिक, इतना स्ट्राइकिंग, इतना यूनिक। कोपेनहेगन जू जो है डेनमार्क के अंदर सबसे ज्यादा जाने वाली, सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं कि हम कैसे अनयूजुअल तरीके से। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, मार्केटिंग की क्लास खत्म तभी होगी जब आप अपना असेसमेंट करोगे। वो असेसमेंट याद दिला रहा हूं, असेसमेंट कहां मिलेगी आपको? 10 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इजी है। 5 मिनट में आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। असेसमेंट में 75% मार्क्स आएंगे आपके, हम आपको सर्टिफाई करेंगे। डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेशन दे रहे हैं MBA का। उनको पढ़ा रहे हैं जो नहीं पढ़ सकते थे। ये 10 क्वेश्चन आपके 90 मिनट की क्लास से कहीं से भी आ सकते हैं। अगर फोकस नहीं रखा तो फेल हो जाओगे, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कम से कम 75% आपको मार्क्स चाहिए। आप ऐप जब डाउनलोड करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको? ऐप क्यों डाउनलोड करनी है आपको? ऐप क्यों करनी है? क्योंकि एक तो वहां 10 डे MBA की किताब मिल रही है आपको। कितने की मिल रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। फिर वहां डिस्कशन फोरम है, आपका बिजनेस एसोसिएशन, जहां आप डिस्कशन करोगे। फिर वहां असेसमेंट है, फिर वहां पे लीडर बोर्ड है, देख रहे हैं किसकी क्या रैंक आ रही है, कौन किस रैंक पे चल रहा है, आपस में कंपटीशन होगा। सारे सब स्टूडेंट्स को बता दो भाई लोगों, सब स्टूडेंट्स को बता दो, माता पिता को बता दो। अगर आपका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार छोटी दुकान चलाता, छोटा बिजनेस चलाता है, उसको बता दो कि उसको रियल वैल्यू मिलेगा। नीचे बोल नहीं पाओगे आपके भैया रियल वैल्यू नहीं मिली है, और फिर आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो असेसमेंट देने के लिए नीचे मैंने लिंक दे दिया है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करो। ऐप पे देख रहे हो तो ऐप पे तो असेसमेंट का लिंक साथ में आपके है ही है। क्लास के बाद अपनी लर्निंग को टेस्ट करिए। मेरा 10 डे MBA, ये मेरा वाला MBA है, मेरा बिजनेस एसोसिएशन वाला MBA है, आप सबका बिजनेस एसोसिएशन MBA है। जब बिजनेस की बात होगी तब बिजनेस में बात होगी। हाँ, तो डिस्कशन फोरम लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप वहाँ करते रहना। ये मैं आपको बीच बीच में आपको याद दिलाते रहूँगा। मेरा अगला टॉपिक है रीजनल मार्केटिंग। रीजनल मार्केटिंग क्या होता है? बड़ी क्रिएटिव पोजिशनिंग होती है। अगर आपका एक रीजन में छोटा बिजनेस है तो कैसे क्रिएटिवली दिखाते हो आप उसको? मैं उदाहरण के रूप में दिखाता हूं। ये समुद्र के किनारे लोग समुद्र के बाद में
फाउंटेन में शावर लेते हैं तो स्प्राइट ने ऐसा लगा दिया जैसे ऊपर से स्प्राइट गिर रही है लेकिन वहाँ पानी निकल रहा है, वो याद रह जाता है। वो छोटी सी एक बार की कॉस्ट है। हाँ, आप रेबैन ने एक बस स्टॉप पे ऊपर चश्मा ऐसा लगाया कि जिसके चश्मे की शेड नीचे आती है और आदमी जितनी देर बस स्टॉप पे बैठता है तो उसको रेबैन 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 दिखता है। ये क्रिएटिव पोजिशनिंग है। हाँ, अब जिम अगर आपका है कहीं पे और आपने वहाँ पे जो लोकल बसेस जा रही है, मेट्रो जा रही हैं, तो वहाँ पकड़ने के लिए जो हैंडल होता है वो जिम की रॉड की तरह हैंडल बना दिया है। क्या क्रिएटिव पोजिशनिंग है? इसमें बहुत पैसा नहीं लगता है लेकिन इसमें दिमाग लगता है। पोस्टर भी अगर आप बनाते हो ना तो फैट में फैट टू फिट बनना है अगर आपको, तो ए चौड़ा होता है, आई पतला होता है। तो आदमी को फैट में ए चौड़े की जगह आदमी को चौड़ा दिखा दिया मोटा और फिट में पतला दिखा दिया। क्या आई कैची है, अनयूजुअल है, बातें सारी है। कोका कोला को मैंने देखा था एक दफा, उसने क्या किया, उसने बस स्टॉप पे वेलक्रो लगा दिए कि कोई भी आदमी जाए तो उसका कपड़ा उससे चिपक जाए, कपड़ा चिपक जाए तो कोक की तरफ देखे। वो क्या है, ये क्या, ये क्रिएटिव तरीके हैं, क्रिएटिव पोजिशनिंग के तरीके हैं। मैं साउथ इंडिया में एक जगह देखा कि लोग ना ऊपर सारे झांक रहे नाइसिल के पाउडर की तरफ। गर्मी का मौसम, नाइसिल के पाउडर की तरफ झांक रहे, तो ध्यान से देखा ये क्यों झांक रहे हैं, तो देखा कि वो नाइसिल का पाउडर जो बड़ा सा उल्टा टांग रखा, उसमें से एयर कूलर की हवा निकल रही है, लोगों को ठंडक लग रही है वहाँ गर्मी में। अब इससे वो नाइसिल जिंदगी भर याद रह गया। हाँ, क्रिएटिव पोजिशनिंग है। आपने मान लो कोई एग्जीबिशन है, आपके सामने से कोई निकल रहा है तो एलईडी पे आपने स्क्रीन में सेंसर लगा दिया, जैसे ही सामने से निकला टक 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 उसकी फोटो खींचनी लग जाए तो आदमी बड़ा स्पेशल फील करता है, तो रुकता है, देखता है, इतने लोग मेरी फोटो खींच रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, डिजिटल है। क्रिएटिव पोजिशनिंग है। देखो मेरे भाई लोग, ट्रोल पे नहीं, गोल पे फोकस करो। दूसरे पर हंसने वालों की कोई हस्ती नहीं होती है, लेकिन आपको अगर अपनी आइडेंटिटी, अपना करियर बनाना है तो बने रहना मेरे साथ। दुनिया के लिए मैं मोटिवेटर हूं, लेकिन मुझे मोटिवेशन आपसे मिलता है, आपके फीडबैक से मिलता है। और आप इतना फीडबैक दे रहे हैं ना, लोगों के बारे में लिख रहे हैं आकर के वहाँ पे, जॉइंट एंड एमबी सबको बताना है, ये सारे बच्चों को बताना, सारे स्टूडेंट्स को बताना, सारे दुकानदारों को बताना, सबको बताना है। और मैं एज अ ग्रैटिट्यूड आपको कितने कोर्सेज दे रहा हूं, मैं आपको पूरा 13,000 रुपये का बहुत बड़ा बुके दे रहा हूं। उस सब सारे बुके के अंदर 50 कोर्सेज हैं स्टार्टअप के, 1,000 वीडियोस है, 180 घंटे का कंटेंट है, 2,000 रीडिंग मटेरियल है, 45 प्रोफेसर है, हर तरह का टॉपिक उसके अंदर कवर करके दे रहा हूं। बस ये जो मोबाइल नंबर दिया है, इस मोबाइल नंबर पर कोई भी अपना फीडबैक डालो, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जो अच्छा लगे जो बुरा लगे डालो, अगर आपको उससे वैल्यू मिल रही है। और लोगों को इन्वाइट करो कि फ्री में आकर के अटेंड करो। लक्ष्य अगर लक्ष्मी है तो लर्निंग लेनी पड़ेगी, और वो लर्निंग मैं दे रहा हूं आपको फ्री में। 10 डे MBA फ्री है, लप्पू मत समझना, लेटेस्ट भी है, सुपर लॉजिकल भी है। क्रिएटिव पोजिशनिंग पे मैं आपको बताता हूं, एक बर्तन की कंपनी प्रेस्टीज ने अपने बर्तन को इतना स्ट्रांग दिखाने के लिए नीचे हैंडल के ऊपर पूरा होर्डिंग लगा दिया। अभी क्या क्रिएटिव पोजिशनिंग है, ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन जैसे ही कुछ क्रिएटिविटी लेकर के आए, बाथरूम के अंदर चश्मे की ऐड वाले ने जो शीशा लगा रखा था उसमें चश्मे को शीशा बना दिया। अब लोग चश्मे में झांक करके अपने बाल कंघी कर रहे थे वहां पे, तो अजीब सा बाथरूम बड़ा सुंदर सा बना दिया, उससे वो चश्मा को भूलेगा ही नहीं आदमी। इसको बोलते हैं क्रिएटिव पोजिशनिंग। एक ताइक्वांडो का प्रोफेसर था, उसने क्या किया, दीवार के ऊपर पांव के पंजे से जैसे किक मारते हैं ना, तो उतना क्रैक छोड़ दिया। तो ताइक्वांडो सिखाता है और वो क्रैक छोड़ दिया। अब वो क्रैक लगाने में कोई पैसा नहीं लगा उसका, लेकिन वो क्रैक दिमाग के अंदर छप गया, इसको बोलते हैं ब्रेन टैटू। हाँ, एक वेट वेजर नाम की कंपनी, वो कहता है कि भाई मेरे जिम के अंदर आओगे तो मोटे दरवाजे से आना क्योंकि तुम्हारा वजन ज़्यादा होगा, और जब निकलोगे तो पतले दरवाजे से निकलना क्योंकि मैं तुम्हारा वजन कम कर दूंगा। ये है क्रिएटिव पोजिशनिंग। एक क्रिएटिव पोजिशनिंग में दरवाजे तो आपको वैसे भी लगाने थे, लेकिन दरवाजे लगाने के पीछे जो दिमाग लगाया ना, मैं मार्केटिंग के वो आइडियाज़ दे रहा हूँ जिसमें लगभग ज़्यादातर आइडियाज़ में पैसा लगेगा नहीं, इसमें क्रिएटिविटी लगती है। एक्स बॉडी स्प्रे की कई बार निंदा भी की जाती है, पर क्यों निंदा की जाती है कि उसका स्टाइल ही ऐसा है। लड़कों के बाथरूम की तरफ जो है, लड़कों के बाथरूम की तरफ एक लड़का भागता हुआ दिखा रखा है क्रिएटिव के अंदर, और उसके पीछे लड़कियां ऐसे ऐसे करके भाग रही हैं क्योंकि उसने एक्स का डिओड्रेंट लगा रखा है। अभी क्या, क्रिएटिव पोजिशनिंग जो देख लेता है उसके दिमाग में छप जाता है। क्रिएटिव पोजिशनिंग में पैसा नहीं लगता है, क्रिएटिव पोजिशनिंग में दिमाग लगता है। आप जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सेलिब्रेट कर रहा था अपना, और उस सेलिब्रेशन के दौरान एक वहां पे एक अंडरवेयर ब्रांड था, बड़ा अंडरवेयर ब्रांड, और उसने क्या किया, वॉल स्ट्रीट के बुल को वो अंडरवेयर पहना दिया और वायरल हो गया। लोगों ने फोटो खींच खींच के डालनी शुरू कर दी, वायरल हो गया। अब कच्छा पहनाने की, अंडरवेयर पहनाने की क्या कॉस्ट होगी, कितनी बड़ी कॉस्ट होगी, लेकिन वो वायरल इसलिए हो गया क्योंकि वो क्रिएटिव पोजिशनिंग थी। हाँ, आप कॉस्ट जीरो है लेकिन नॉलेज में वैल्यू बहुत हाई, बिना दाम दिए। इस तरीके के आपको एग्जाम्पल्स एक साथ टक 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 नहीं मिलेंगे, 2-2 3-3 4-4 बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको। सारी दुनिया में जब कहीं बना नहीं है ना इस तरीके का, इतने सारे फास्ट एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल साथ में मैं आपको दे रहा हूँ लर्निंग के बाद, या फुल स्टॉप नहीं है।
याद दिला रहा हूँ, असेसमेंट जरूर करना, तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। क्या असेसमेंट की कोई कॉस्ट है? क्या सर्टिफिकेशन की कोई कॉस्ट है? क्या लीडर बोर्ड की कोई कॉस्ट है? क्या जो आपका माई बिजनेस एसोसिएशन वहाँ बनने वाला उसकी कोई कॉस्ट है? कोई कॉस्ट नहीं है। प्रोसेस 10 दिन का, प्रोग्रेस हर दिन का। ये 10 दिन का MBA रेगुलर MBA नहीं है, ये मेरा वर्जन है MBA का, माई बिजनेस एसोसिएशन। हाँ, एक पेडेस्टल जहाँ मिलेगा हर बिजनेस प्रॉब्लम का हल। तो आप वहाँ पे लोगों से सवाल कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ऐप में अपने व्यूज शेयर कर सकते हो, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो। बहरहाल अगली स्ट्रैटेजी पे आता हूँ, विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल प्रेजेंटेशन में ना पैसा नहीं लगता। लाख रुपए का कपड़ा भी अगर ढंग से प्रेस ना हो ना तो बेकार लगता है। वैसे ही प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के साथ प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन जरूरी है। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन कैजुअल है, क्लेवर नहीं है, तो मजा नहीं आएगा। जोमेटो ने बहुत सिखाया इसके ऊपर। हाँ, जोमेटो क्या बनाता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएटिव ऐसे बनाता है अपनी प्रेजेंटेशन में। भेल, जो भेल पूड़ी खाते हो, भेल डिलीवर्ड फास्टर देन बेल। कोर्ट में बेल लेने में टाइम लगता है, लेकिन भेल तुरंत मिल जाती है। प्यार एक ढोकला है, प्यार एक धोखा, एक मूवी थी ना। हाँ, तो आप अपनी सर्विस को, अपनी प्रेजेंटेशन को कितना अच्छा विजुअल बना सकते हो। अब ये डिजाइन बनाने में क्या लगी, क्रिएटिविटी लगी है। मैं क्रिएटिव आइडियाज दे रहा हूँ। PNB का लोगो लगा करके लिख दिया, पराठा एंड बटर। बड़ा बड़ा PNB, पराठा एंड बटर, और वो लोगों को याद रह जाएगा भाई, आज ये चीट डे है आपका। बोल बेबी बोल, मलाई टिक्का रोल। अब ये गाने याद है लोगों को, बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, लेकिन उसमें साथ में उसने अपना जोमेटो को लोगो लगा दिया। अब ये चीज याद रह जाती है क्योंकि अनयूजुअल ये क्रिएटिविटी है। मेरा पिज्जा घर आया, ओ राम जी, मेरा पिज्जा घर। क्या है, सुपर क्विक फूड डिलीवरी जोमेटो। हाँ, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, पुट एक्स्ट्रा चीज विद योर फूड। चीज, तू चीज बड़ी है। वो क्या कहता था कि कंप्यूटर जी, अमिताभ बच्चन की तरह, किचन पे ताला लगाया जाए। फाइंड फूड फॉर एवरी मूड, ऑर्डर फूड ऑनलाइन ऑन जोमेटो। हाँ, ऊंची है बिल्डिंग, टना ना ना ना, लिफ्ट तेरी बंद है, टना ना ना ना, फिर भी मैं टाइम से डिलीवर कर दूंगा, तेरी लिफ्ट बंद है, मैं बहुत जल्दी दे कहता हूँ, टन 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 टारा। खाती है क्या 9 से 12, 9 से 12 डिनर करते हैं लोग, तो उसको पोजीशन कर दिया। ये इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, विजुअल प्रेजेंटेशन। सारा रीजन इसके पीछे ये कि कस्टमर आइडेंटिफाई कर सके कि आपके अंदर डिजायरेबल क्वालिटी क्या है और आपको कैसे याद रख सके। हाँ, ये सब चीजें, ये 10 दिन का जो MBA सिलेबस है ना, ये ऐसे समझ में नहीं आता। मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स ही कंप्लीट करा रहा हूँ। सिलेबस समझने में आदमी को 10 दिन लग जाते हैं, मैं तो पूरा कोर्स करा रहा हूँ बहुत तेजी से। और किसके लिए करा रहा हूँ, उन लोगों के लिए करा रहा हूँ जो नहीं कर सकते थे। इन सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, रेफरेंस पॉइंट के साथ में हाई स्पीड पे। अगला है वैल्यू एज मार्केटिंग। वैल्यू एज मार्केटिंग क्या होता है? बचपन में ना ऑड वन आउट एक्सरसाइज आपको याद होगी। बहुत सारी चीजों में जो एक अलग होता था उसको सर्कल कर लेते थे। वैल्यू एज भी कुछ ऐसा ही है। एक वैल्यू जो आपको सबसे अलग कर दे, आपको डिफरेंट कर दे, आपको यूजुअल नहीं यूनिक बना दे। एक वैल्यू, वैल्यू एज। हाँ, आप ऑड वन आउट कैसे दिखोगे, तभी याद रह जाएगा। ताकि आपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को पूरा रीडिजाइन कर दिया। वैल्यू एज ढूंढो, आपके अंदर 25-30% आइटम वो कौन सी बिल्कुल अलग है दूसरों से, वो है आपकी वैल्यू एज। ढूंढो, हर एक के पास कुछ ना कुछ 20-25-30% ऐसी खास चीज होती है जो किसी के पास नहीं होती, उसको बोलते हैं वैल्यू एज। जीप नाम की गाड़ी का एक ब्रांड है, उसने क्या किया अपने वैल्यू एज मार्केटिंग में, वो क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत मानी जाती है, ऊबर खाबड़ कहीं भी चढ़ा दो जीप को, तो पार्किंग उसने क्या किया, पार्किंग के अपने स्पॉट्स बनाए, और सीधी सीधे नहीं बनाए, आधी सीढ़ी पे चढ़ी हुई पार्किंग, आधी ऊंचाई पे आधी नीचाई पे, 3-3 सीढ़ी पे चढ़ी हुई पार्किंग दिखा दी। ये पार्किंग के डिजाइन बना दी है, और नीचे लिख दिया जीप। यहाँ जीप लगती है भाई, जीप लगती है, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी कहीं पार्क कर दो, ये जीप है। ये पेंट लगाने का कितना पैसा लगता है, एक डब्बा नहीं लगा हुआ पेंट का, एक छोटा डब्बा नहीं लगा हुआ। ये है क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। वैल्यू एज मार्केटिंग इसी को बोलते हैं कि आप में क्या 20-25-30% आइटम अलग है जो आप कम्युनिकेट कर सको। देखो, म्यूजिक जो है ना, वो सोनी वॉकमैन जो है, म्यूजिक के साथ में उसका बहुत बड़ा जुड़ाव है, और वाटर प्रूफ अगर हो जाए वो तो बहुत चलता है। लोग रनिंग के अंदर, जिमिंग के अंदर, स्विमिंग के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो अपना वॉकमैन वाटर प्रूफ लाने के लिए उसने क्या किया, पैकेज्ड वाटर बॉटल के अंदर ही लॉन्च कर दिया। और पैकेज वाटर बॉटल के अंदर वो जब दिखता था तो वो वीडियो वायरल हो गया। जितनी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है उतने लोगों ने लगभग वो वीडियो देख लिया कि वॉकमैन या हेडफोन उसने पानी की बोतल के अंदर डाल के बेच रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब वो भाई वाटर प्रूफ है, लेकिन वाटर प्रूफ दिखाने का तरीका, विजुअल प्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ आपको मैं। ये 10 डे की जो MBA है, इसमें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ सब मैनुअल में भी दिया है, साथ में मैंने आपको जो किताब में भी दिया है, ताकि किताब आप कर रहा है वो किताब आपके लिए GPS की तरह है। हर पेज आपको राइट डायरेक्शन देगा, आपको लर्निंग की रोड के बीच में कहीं आप लॉस्ट ना हो जाए मेरे भाई। तो इसलिए बुक को साथ में रखो, अपनी बुक को डाउनलोड करके रखो अपने साथ में, और साथ साथ पढ़ो। और ऐप वालों को बता दूं, बुक डाउनलोड करने के लिए ऐप
या तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो या ऐप पे देख रहे हो। ऐप पे देख रहे हो तो वो लिंक दिया ही हुआ है, यूट्यूब पे दे रही तो मैंने ऐप का लिंक दे दिया आपको। 10 दिन 15 घंटे डिजिटल लाइव सेशन, फ्री 10 डे MBA की सारी इसकी पूरी किताब और असेसमेंट, ये सब चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाओ। जब टाइम लगा रहे हो तो उठाओ फ़ायदा, 10 मिनट उसमें एक्स्ट्रा लग जाएगा आपका। अपनी रैंक जाके चेक करो, पूरे देश में आपकी क्या रैंक चल रही है, डिस्कशन मार्क क्या चल रहे हैं, सर्टिफिकेशन लो अपना। 75% मार्क्स मिलेंगे आपको कंप्लीशन के, 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो मिलेगा पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट। इसलिए मुझे सीरियस लोग चाहिए, बस पैसा नहीं चाहिए आपसे, सीरियस लोग चाहिए। एक ऐसा 10 दिन का यूनिक प्रोग्राम जो 2 साल की लर्निंग आपको 10 दिन पे जीरो कॉस्ट के अंदर दे रहा है। अगली स्ट्रैटेजी पे आता हूं, मोमेंट मार्केटिंग। मोमेंट मार्केटिंग क्या है? सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो मौके पे चौका, मोए मोए पे रील बनाना क्योंकि ट्रेंडिंग है, जमाल कूदू पे ऐसे करके डांस करना क्योंकि ट्रेंडिंग है। मार्केटिंग कंपनी भी ऐसा ही करती है, ऑन गोइंग मोमेंट को पकड़ लेती है और मोमेंट को मैटर बना लेती है ताकि कस्टमर से कनेक्ट कर सके। क्योंकि मोमेंट किस समय चल रहा है दिमाग में, उससे जुड़ी हुई चीजें अपने साथ में दिमाग में जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं। रीजनेबल एडवांटेज लेना, गलत एडवांटेज नहीं लेना। मोमेंट मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहो नेगेटिव। मोमेंट मार्केटिंग का मतलब है ऑन गोइंग ट्रेंडिंग इवेंट पे आकर के रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना कमेंट देना, उसको हाईजैक करना उस ट्रेंड को, और एक बड़ा रीजनेबल क्लेवर कंटेंट तैयार करना ताकि आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस से पहुंच जाओ। पैसा लगेगा? नहीं लगेगा। क्रिएटिव बनाने में पैसा नहीं लगता। एक 20,000 रुपये महीने का आदमी रख लोगे ना, बना देगा आपके लिए। ऐप्स आ गई हैं बहुत सारी, वहाँ बन जाते हैं आपके। स्पॉन्टेनियस लीड, लो कॉस्ट पे आपने तुरंत अपना एक रिकॉल जनरेट कर लिया अपने कस्टमर के साथ में। आप चाहे वो न्यूज़ पे हो, किसी इवेंट पे हो, किसी ट्रेंड पे हो, कुछ भी स्पॉन्टेनियस हुक हो, आप बस उसका पूरा मैक्सिमम एडवांटेज आप मिनिमम कॉस्ट पे लेके आ सकते हो। अमूल तो मास्टर है इसका। अमूल के बारे में आप जानते हैं, अभी चल रहा था जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, तो अमूल ने बना दिया जस्ट कुकिंग लाइक वाओ, कुकिंग लाइक अ वाओ। तो क्योंकि अमूल क्या करता है, कुकिंग, क्योंकि उसका मक्खन इस्तेमाल हो रहा है। झूमे जो पठान, इसने क्या कर दिया, झूमे जो मक्खन, मक्खन में बेचता है अमूल। ऐसे ही अभी बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भाई आदमी क्रिकेटर को ज़्यादा पैसा मिलता है, लड़की क्रिकेटर को कम पैसा मिलता है, तो इक्वल पे फॉर मेल एंड फीमेल कट इन हाफ, तो उसने मक्खन को आधा आधा काट के दे दिया। अभी G20 आया था तो उसमें 1 अर्थ 1 फैमिली एवरी फैमिली, तो साथ में 1 बटर लिख करके ऐड कर दिया उसने। नीरज चोपड़ा ने जैसे मैं गोल्ड जीता था अपना, तो एवरी ब्रांड स्टार्टेड कंग्रेचुलेटिंग नीरज चोपड़ा अपने अपने स्टाइल में। इसने बोल दिया जलवा इन जैवलिन गोल द डिस्टेंस अमूल। और उसके हाथ में अमूल का मक्खन पकड़ा दिया और खुद हाथ में जैवलिन उठा लिया। सबसे ज्यादा लाइटनिंग फास्ट पेमेंट किस पे हो सकती है? पेटीएम के UPI पे, और लाइटनिंग फास्ट तरीके से जैवलिन फेंकते हुए दिखा है। ये क्या है? सब मोमेंट्स हैं। गोल्डन आर्म ब्रिंग्स द होम गोल्ड पार्ले जी। फेविकॉल ने तो अलग ही काम कर दिया। फेविकॉल कहता है जी, गोल्ड मेडल दिखा दिया छाती पे, बोला फेविकॉल का जोड़ है, ये हीरा कभी सोने से दूर नहीं होगा। वहां चिपक गया गोल्ड मेडल। जब मोए मोए का ट्रेंड हुआ तो वो हाइंस आया, कहता मेयो मेयो। और वहीं पे ही वो मान्यवर मोहे आया तो बोला मोहे मोहे सोशल मीडिया पे। तो ये ब्रांड्स कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं वो आपको अटेंटिव रहना है। हैप्पी डेंट ने क्या किया, जिससे मैं चंद्रयान 3 लैंड हुआ, इतने एग्जाम्पल एक साथ कहाँ मिलते हैं भाई आपको। तो बोला आज चांद देश से ज़्यादा चमक रहा है, वहाँ पे हैप्पी डेंट दिखा दिया चंद्रयान के साथ में। चंद्रयान वहाँ पे लैंड किया तो मुंबई पुलिस भी कह रही है हाँ जी सब ओके है, सिचुएशन पूरी नॉर्मल है और सब ओके है। अपना मुंबई पुलिस ने भी इसको मोमेंट को उठा लिया। इक्सिगो, वो जैसे आप ट्रेन की टिकट बुक करते हो, कहता है अगला चांद स्टेशन है। नहीं, अगला स्टेशन चांद है। तो ये इक्सिगो, अगला स्टेशन चांद है। तो भाई बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। और आज 10 दिन का जो फ्री कोर्स की सब बात कर रहे हैं, ये कोर्स आप कर लोगे तो कल लोग आपकी बात करेंगे। इसीलिए आज बने रहो ताकि आपकी कल हर बात बन जाए। सहदेव रेडियो का एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मुंबई पुलिस ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया कि अगर आपका बचपन का प्यार सीक्रेट है तो कोई बात नहीं। अगर बचपन के प्यार के बारे में लोगों को मालूम है तो अपना पासवर्ड चेंज कर लो। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा, पासवर्ड मत रख देना भैया, वो उस लड़की का नाम पासवर्ड मत रख देना। आपको मैं जिम्मेदारी के साथ एग्जांपल लेता हूँ मैनफोर्स कॉन्डम का। मैनफोर्स कॉन्डम ने भी यही बात किया कि अगर बचपन का प्यार है तो भैया हमारे को साथ में जरूर रखना अपने, ताकि आप जिम्मेदारी के साथ में अपना रिश्ता निभा सको। तो ये जो है ना, एक्सीडेंटल जो सक्सेस होती है मेरी जान, वो शॉर्ट टर्म और वॉलेटाइल होती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस उसी की होती है जिसके पास सक्सेस के लिए फोकस और फ्रेमवर्क हो। और मेरा यही काम है, मैं फ्रेमवर्क के साथ काम करता हूँ। आप में से काफी लोगों को पता है मेरा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं BB इम्पैक्ट, आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये मेरा पेड प्रोग्राम है।
बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैंने 52 पावरफुल फ्रेमवर्क दिए हैं, 52 लाइव क्वेश्चन आंसर दिए हैं, 26 लाइव सेशन एक्सपर्ट्स के दिए हैं, साथ में इंप्लीमेंटेबल 800 टेम्पलेट्स दिए हैं, और साथ में कोच दिया है आपको जो सपोर्ट करता है। उसके बारे में आपको जानकारी अगर चाहिए तो उसका एक फ्री वेबिनार हो रहा है शाम को 7:30 बजे, वो आप अटेंड कर लेना। वो मेरा बहुत पावरफुल प्रोग्राम है बीबी इम्पैक्ट। उसके बारे में उसमें 52 फ्रेमवर्क्स मैंने लीडरशिप फनल के साथ में डाल के दिए हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, और लीडरशिप फनल के इस प्रोग्राम के लोग कस्में खाते हैं, और थ्रो अवे प्राइस पे मैं सबको दे रहा हूं मैं। बहरहाल, अगर बीबी इम्पैक्ट के बारे में आप ऐप पे आए हैं तो वहाँ पे आपको कॉल नाउ का बटन होगा, अपने एडवाइजर से बात कर लो, और नहीं तो 7:30 बजे शाम को वेबिनार में आप आ सकते हो। उसका हमने आपको लिंक दे दिया है। 10 दिन के MBA की कीमत शून्य, लेकिन ये आपकी इनकम में कई शून्य बढ़ाने की ताकत रखता है। पूरा का पूरा अटेंड करना। जोमेटो की एक कहानी सुनाता हूँ आपको। जुलाई 2019 के अंदर जोमेटो ने एक फनी ट्वीट किया था, सुनना कैसे चला, क्रिएटिविटी देखो आप। जोमेटो ने क्या ट्वीट किया, गाइस कभी कभी घर का खाना भी खा लेना चाहिए। वो लोगों ने देखा, जोमेटो कह रहा है घर का खाना खाओ, हमसे ऑर्डर मत करो। हाँ, तुम इतना रोज हमसे ऑर्डर करते हो, घर का खा लो। अब जोमेटो का ये अम्यूजिंग ट्वीट लोगों को बड़ा पसंद आया, बड़ा चुटकुले की तरह रहा। दूसरों ने कॉपी मारना शुरू कर दिया। वो फनी ट्वीट अलग अलग लोगों ने अपने अपने स्टाइल में कॉपी मारना शुरू कर दिया। यूट्यूब भी आ गया बीच में, कहता है गाइस कभी कभी रात को 3 बजे फ़ोन साइड पर रख के सो भी जाना चाहिए। तो यूट्यूब भी सेम बात कर रहा है। अमेजॉन प्राइम बोला कभी कभी केबल पे भी कुछ देख लिया करो, खाली अमेजॉन प्राइम पे देखते हो। मूवी क्विक आया, वो कहता है कभी कभी लाइन में लग करके भी बिजली का बिल पे कर दो, खाली मूवी क्विक पे क्यों करते हो। फासूस आया, कभी कभी खुद भी खाना बना लेना चाहिए, सब हमसे ही क्यों मंगाते हो। तो सब लोगों ने उस ट्रेंड को पकड़ा। जब सबने ट्रेंड को पकड़ा, डाबर भी घुस गया। डाबर भी कहता है कभी कभी कुछ बातें हजम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोमेटो ने बाद में सारे के सारे ट्वीट इकट्ठे कर लिए, और इन सब के ट्वीट इकट्ठे करके नीचे आखिरी में लिख दिया कि जाने मन कभी कभी अपने ओरिजिनल ट्वीट भी बनाना सीख लिया करो। और लोग बहुत हंसे। तो वायरल हो गया, कितना वायरल हो गया। ये खाली क्रिएटिविटी चाहिए इसके लिए। मैं वो आइडियाज़ नहीं दे रहा जिसमें आपको बहुत पैसा लगेगा। सवाल बहुत उठाते हैं लोग भाई, बहुत सवाल उठाते हैं, दूसरी साइड सुनते नहीं है, दूसरी साइड का कुछ पता नहीं होता उनको। सवाल उठाने वालों का दिल से स्वागत है। अजम्पशन का पहाड़ मत बनाओ, जाने मन क्लास में आओ, अटेंड करो, फ़ायदा उठाओ। लोगों को बताओ कि फ्री में 10 डे MBA वो लोग जो बेचारे नहीं कर सकते थे उनके लिए करा रहे हैं। 10 डे का ये फ्री। परसिस्टेंस आपका प्राइस है, डिसिप्लिन आपका प्राइस है, कॉपी पेन लेकर के बैठना, किताब लेके बैठना आपका प्राइस है। लर्निंग में कमी नहीं रहेगी, आपके कमिटमेंट में कमी ना आ जाए बस। आओ, लर्निंग का डोज लेकर के जाओ। अगली स्ट्रैटेजी पे आता हूं, एम्बुश मार्केटिंग। एम्बुश मार्केटिंग एक लाइन में कहूं तो दूसरे के किए में टांग अड़ाना। कुछ पड़ोसी होते हैं ना जो आपके मैटर में अपनी नाक घुसाते हैं, ये स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसी है। ये स्ट्रैटेजी में कंपनी अपने काम से काम नहीं रखती बल्कि दूसरे के काम से अपना काम निकालती है। उसको बोलते हैं एम्बुश मार्केटिंग। साबोटाज करना, हाईजैक करना दूसरे की स्ट्रेंथ को। इसमें क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, विजुअल ट्रिकीनेस होती है, विटी वर्ड प्ले होता है, और एक टैक्टिक होती है कि मैं अपना फ्री प्रमोशन दूसरे के कंधे पर रख के कैसे कर सकूं। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, सही इस्तेमाल भी हो सकता है। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी काम कर सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक होकर के, बिना हर्टफुल हुए, ह्यूमरस होकर के भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट को कुछ चार्म दिखे लेकिन किसी को बिना हार्म किए। जैसे मौका मिलता है ना तो यूट्यूबर्स को क्या है, टा खूब वीडियो डालते हैं, उनकी कमाई होती है उसमें, चलो ठीक है ये कीवर्ड चल रहा है इससे मैं कमाई। इसको नहीं बोलेंगे हम, ये तरीका नहीं। मैं आपको बताता हूँ, इसमें ह्यूमरस और विटी वे होता है। इसमें कभी कभी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, पर जितना रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें अच्छा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर राइवलरीज चलती हैं कॉलेजेस में। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफेंस की राइवलरी पुरानी है। LSR कॉलेज और मिरांडा कॉलेज की लड़ाइयाँ बहुत पुरानी हैं। मोतीलाल और RML की लड़ाइयाँ बहुत पुरानी हैं। एक दफ़ा तो ऐसा हो गया कि हिंदू जो कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने बाहर लिख दिया, सेंट स्टीफेंस ने लिख दिया, हिंदुआइट्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हिंदू के बच्चे और कुत्ते हमारे कॉलेज में नहीं आ सकते। क्षमा चाहता हूँ, ऐसा बोलना पड़ रहा है। हिंदू ने क्या जवाब दिया, हिंदू कॉलेज के बाहर बोर्ड लग गया, कुत्ते अलाउड है लेकिन सेंट स्टीफेंस के बच्चे अलाउड नहीं है। अब क्या ये भी है, ये राइवलरी के तरीके हैं, पर इन तरीकों को ये इररिस्पॉन्सिबल तरीके हैं। इससे अच्छे रिस्पॉन्सिबल तरीके क्या हैं, जैसे स्नैपडील और फ्लिपकार्ट ने किया, वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीका है। एक बिलबोर्ड लगाया स्नैपडील और फ्लिपकार्ट ने, और पहला बिलबोर्ड किसने लगाया, पहला लगाया फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने क्या लिखा, नहीं खरीदा, हैशटैग अच्छा किया, और नीचे लिख दिया फ्लिपकार्ट कि भाई अगर नहीं खरीदा अच्छा किया, हमसे खरीद लो। और नीचे आके स्नैपडील ने लगा दिया, अच्छा किया बता दिया, यहां से खरीद लो स्नैपडील। तो वो ये एक रिस्पॉन्सिबल तरीका है इस मार्केटिंग को रन करने का। देखो, सब्जी वाले से जब तक फ्री का धनिया ना मिले,
या गोलगप्पे वाले से जब तक लास्ट की सोंठ लगी हुई पापड़ी ना मिले तो मजा नहीं आता। यहाँ सब कुछ ही फ्री मिल रहा है आपको। 10 डे MBA एकदम फ्री में है। ध्यान सुनना, अमूल का एग्जाम्पल देता हूं आपको, बिना कहानी के बात नहीं करता। अमूल ने क्या किया, अमूल ने अपनी ऑडियंस को बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से समझाया। कैसे समझाया? उन्होंने अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कर दी, बड़े वॉल्यूम में माल को अपना बेचा, पैसा भी स्पेंड नहीं किया एडवर्टाइजिंग पे, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ और एक सोशल प्रूफ बिल्ड किया। कैसे किया? एक बिस्किट साइड में लगा दिया और वो बिस्किट के ब्रांड का मैं नाम नहीं लूंगा, वो बड़ा फेमस बिस्किट है, और एक अपने बिस्किट को लगा दिया और उसके बिस्किट के नीचे लिखा कि ये 3% बटर और 22% वेजिटेबल ऑयल यूज करता है और मैं 25% बटर और 0 वेजिटेबल ऑयल यूज करता हूं। तो अमूल ने क्या किया, वो बड़ा फेमस बिस्किट है, कॉम्पिटिटर है अमूल का। अमूल भी बटर कुकी बेचता है, वो भी बटर कुकी बेचता है, लेकिन उसकी बटर कुकी में 2.5-3% बटर है और 25% वेजिटेबल ऑयल है। अमूल ने कंपैरिजन के अंदर दिखा दिया, उसका नाम लिए बिना दिखा दिया। ये रिस्पॉन्सिबल तरीके से अमूल ने अपने आप को ब्रांड किया। हाँ, एम्बुश मार्केटिंग। तो ये भाई लोगों, डिजिटल वर्ल्ड है, सब लोगों को बता दो, ज्वाइन 10 डे MBA, #join 10 डे MBA। छोटा सा वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, सबको बता दो कि भैया फ्री में टर हाई स्पीड पे मिलेगा। #join 10 डे MBA, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं आपको, उस मोबाइल नंबर पे भेज देना। मैं आपको उसके बदले में अपनी तरफ से धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों को फ्री का ज्ञान दे रहे हो। उसके लिए मैं आपको 50 कोर्स, 1000 वीडियो, 180 घंटे का कोर्स एकदम फ्री दे रहा हूं। बस आपको खाली मोबाइल पे भेजना है कि आपने वीडियो डाला है। आपका वीडियो भले कोई देखे कोई ना देखे, आपके पास सब्सक्राइबर है नहीं है, लेकिन एक भी आदमी को अगर आपने उसकी जिंदगी बदली तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा और उसके लिए मैं आपको ये सारे के सारे कोर्सेज फ्री देने जा रहा हूं। आपको बताता हूं एप्पल आईफोन की एक कहानी। सोशल मीडिया में क्या हुआ, एक वॉरफेयर बहुत चलता है हैंडसेट इंडस्ट्रीज में। आईफोन जब 6 आया था तो 6 प्लस का जो मॉडल था ना, वो उसके बारे में रिपोर्ट होती थी कि अगर उसको पीछे की पॉकेट में डाल दो और बैठ जाओ तो फोन बेंड हो जाया करता था। तो राइवल्स ने देखा भैया, अब राइवल कौन है, फटाफट सैमसंग ने बोला कि कर्व्ड नॉट बेंड, हमारा फोन कर्व होता है, बेंड नहीं होता। LG ने क्या बोला, हमारा फोन बेंड नहीं होता, फ्लेक्स होता है ऑन पर्पज। और किटकैट आ गया, किटकैट आता है, वी डोंट बेंड वी ब्रेक। ये है मार्केटिंग का एक रिस्पॉन्सिबल तरीका। स्वामी रामदेव ने एक कैंपेन रन किया कि सच को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं सफेद कोट पहनूं तभी आप मेरी बात को मानोगे कि मेरे दांत सफेद हो सकते हैं। सफेद कोट की जरूरत नहीं है, सफेद कोट पहन के सफेद झूठ भी बोला जा सकता है। और सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। हाँ, ये एक तरीका है। जैसे आइकिया क्या है, आइकिया कई बारी वारंटी नहीं देता, तो गोदरेज ने क्या किया, वारंटी के साथ किया नहीं किया, EMI पे किया नहीं किया, फ्री डिलीवरी किया नहीं किया। थैंक गॉड फॉर थिंकिंग ऑफ अस। गोदरेज का गॉड लिख दिया, थैंक गॉड फॉर थिंकिंग ऑफ अस। आइकिया। तो ये इस एम्बुश मार्केटिंग का एक तरीका है। होम टाउन ने भी अपना ला करके आइकिया का एक लोगो का कलर लगा दिया, व्हाट्स नॉट देयर इज हियर, फ्री फर्नीचर डिलीवरी। तो ये एम्बुश मार्केटिंग का एक तरीका है। इंडिया टुडे का मुझे तरीका बड़ा पसंद आया, उनका बड़ा अलग ही यूनिक तरीका था। अर्नब गोस्वामी अभी लॉन्च कर रहे थे इससे में रिपब्लिक टीवी, आज से कुछ साल पहले की बात है। और नोएडा में फिल्म सिटी है, सारे न्यूज चैनल वहीं होते हैं। और नोएडा में फिल्म सिटी के बाहर अर्नब गोस्वामी का बड़ा बोर्ड लगा, अर्नब विद यू सून, अर्नब आने वाले, अर्नब विद यू सून, रिपब्लिक। अंजना ने वहां पे अपना बाजू में एक बोर्ड लगा दिया, रीच्ड एंड वेटिंग इंडिया टुडे। तो ये क्या है, ये वो मार्केटिंग का तरीका है जहां राइवल आकर के साथ में आपकी मार्केटिंग के अगेंस्ट अपनी पोजीशनिंग को क्रिएट करता है एम्बुश के स्टाइल से। तो जो अगर आप यहाँ रुकोगे ना तो सक्सेस रुकेगी। MBA की बुक मैंने जो आपको दी है उसको जरूर देखते रहना, उस पर नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि क्लास के एंड में आपको असेसमेंट भी देना होगा। और असेसमेंट में 10 छोटे से सवाल, असेसमेंट पास करो। ऐप के ऊपर मिलेगा ये चीज़, ये मैं यूट्यूब पे नहीं दे पा रहा हूँ, और जो ऐप पे देख रहे हैं उनको पता है, लिंक नीचे अवेलेबल है। अंडर कवर मार्केटिंग पे चलते हैं। मेरी ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, ये बिरयानी में छुपी हुई इलायची की तरह होती है, जो खुलेआम नहीं, थोड़ी खुफिया होती है। जैसे काम के बीच एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर से प्यार प्यार से अप्रेजल की बात रख देता हो, बिल्कुल हल्के से, सॉफ्टली, सटल। जैसे मजाक मजाक में लड़के लड़कियों का व्हाट्सएप नंबर मांग लेते हैं, मार्केटिंग वाले भी यही करते हैं कि पिक्चर के बीच में चुपचाप धीरे से सॉफ्टली से अपना प्रचार घुसा देते हैं। ये एविडेंट तो नहीं है पर इफेक्टिव बहुत होता है। इसको अंडर कवर मार्केटिंग बोलते हैं, बॉलीवुड मूवीज में काम आता है। मार्केटिंग जो है ना, ये थोड़ी लेस ऑब्वियस मैनर में है, अनकन्वेंशनल टैक्टिक की तरह इसको यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं फ्लाइंग अंडर द रडार। जैसे मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, अभी दबंग में चला था।
दबंग 2 में क्या चला था? फेविकॉल के ऊपर गाना था। हाँ, फेविकॉल से चिपका ले सैया। हाँ, रे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मूवी आई थी मिशन इस्तांबुल। वो तो मेरे को एक बार के लिए लगा कि जैसे माउंटेन ड्यू की प्रमोशन के लिए मूवी आई थी। बीच में एक सीन था जहां पे दो मेन कैरेक्टर जाहिद खान और विवेक ओबरॉय तो खैर बहुत सम्माननीय है हमारे लिए। वो कुछ गुंडों से लड़ रहे थे और जाहिद खान थोड़ा घबरा रहा था, तो वहीं पे मेकर्स ने बोल दिया, बोलो भाई डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। अभी पीछे कोई मिल गया मूवी के अंदर, बॉर्नविटा ऐसा दिखाया बॉर्नविटा जैसे सारी की सारी ताकत जो है हमारे ऋतिक रोशन को बॉर्नविटा से ही मिल रही है। अब कोई मिल गया के अंदर कोका कोला जादू को पिला रहे हैं। वो जादू नहीं था, वो एक एलियन आया था कहीं से, वो कोका कोला पी रहा है इसके अंदर, कोका कोला की ऐड हो रही है। देखो ये जब भी मैं कोई रिकॉर्ड बनाता हूँ तो पुराना रिकॉर्ड तोड़ता हूँ, और इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ में मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, दुनिया में 10 दिन के अंदर इतना सुपर रिच नॉलेज कोई नहीं देगा। आपको बस खाली मेरे साथ टिके रहना है। पास के मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, याद है एक मूवी थी, उस मूवी में जबरदस्ती लंच का सीन डाला गया था ताकि उसके बाद पास खा सकें। और पास को दिखाया वहां पे, जबरदस्ती डाला गया था। एक मूवी थी युवराज में अनिल कपूर की पैंट ऊपर करके नाइकी की सॉक्स दिखाई, कई बार दिखाई, किसी तरह से दिखा दे। हाँ, एक है राजपाल यादव, अभी थोड़े दिन पहले हमारे ऑफिस आए थे, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और वो किसी एक मूवी है कोई चुप के, उसके अंदर टाइड वॉशिंग पाउडर के कपड़े धोते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो टाइड से उन्होंने पैसा लिया था ऐसा करने के लिए। अच्छा, वो एक पिक्चर नहीं थी जिसमें हेरा फेरी में डोमिनोज पिज्ज़ा से ऑर्डर हो रहा, डोमिनोज ने क्या बताया कि भाई 26% मेरा ग्रेटर फुटफॉल बढ़ गया इसके कारण। बस सॉफ्टली किया, आबरा का डबरा बच्चों की मूवी, उसने पार्ले जी को बड़ा फोकस किया। 1970 में बॉबी मूवी आई थी, राजदूत मोटरसाइकिल को वहाँ बड़ा प्रमोट किया गया था। रंग दे बसंती में कोका कोला, एयरटेल, LG को बड़ा प्रमोट किया गया था। ऐसे ही क्रिश जो मूवी है उसने छोटे बहुत सारे ब्रांड ले लिए थे, सिंगापुर टूरिज्म ले लिया था, सोनी ले लिया था, जॉन प्लेयर ले लिया था, बॉर्नविटा, टाइड, हीरो होंडा, बोरो प्लस, लाइफ बॉय, काफी कुछ लिए। 12 करोड़ रुपए उनको इससे मिल गए। छोटी 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए में एक ट्रांजैक्शन हो जाती है जिसमें आपका प्रमोशन हो जाता है, और मूवी अगर बहुत ज़्यादा चल जाए तो लोग आपको अच्छे से देख पाते हैं। इसी तरह धूम 2 में मैंने देखा, मैं हूं ना, बागबान, बिग बॉस में तो उनका वो CCTV कैमरा चलता ही रहता है, सलमान खान जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कॉफ़ी, ईटेबल, ग्रोसरी, काफ़ी कुछ करते हैं वहाँ पे। भाई लोग स्टोरी सुनते जाओ, स्टोरी के साथ कंटेंट आसान हो जाता है। बाहर जो, मैंने तो अभी इस समय YouTube देखना बंद कर दिया, उन्हें खबरों का मसाला बनाने दो, हम मिसाल बना कर देखेंगे। उन्हें करने दो बकवास, हम चलती रहेगी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया वाली क्लास फ्री में। पूरा आपको कोई भी स्किल आता है, इसका प्रूफ है आपका सर्टिफिकेशन लेने जरूर आइएगा। लर्निंग आपके लिए फ्री है, सर्टिफिकेशन लीजिए, डाउनलोड कम्युनिटी ऐप पे करना। जो ऐप पे देख रहे हैं उनको पता है लिंक कहाँ पे आपके लिए। अगली स्ट्रैटेजी लेता हूँ, फिल्म बेस्ड मार्केटिंग। ये फिल्म बेस्ड मार्केटिंग क्या होती है? फिल्म 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, सबको पता है। और जब यही फिल्मी एंटरटेनमेंट का तड़का मार्केटिंग में लग जाता है तो ब्रांड ब्लॉकबस्टर बन जाता है। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट स्टफ यू मेक, इट इज अबाउट द स्टोरीज यू टेल। कैसे आपकी कहानी पहुंचेगी, जितने बेहतर तरीके से आप अपने ब्रांड और अपनी प्रोडक्ट की कहानी को क्रिएट करके दिमाग में डाल पाते हो अपने कस्टमर को। सीख लीजिए भाई लोग, छोटे दुकानदार भी हो ना, आप ही लोग के लिए कर रहा हूं मैं, उतने अच्छे से अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट कर पाओगे। जरूरी नहीं है आप केवल वीडियो ऐड के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। आप चाहो तो किसी फिल्म का कोई डायलॉग उठा लो, बड़ा फेमस डायलॉग उठा लो, और एक काम करो कि जो ब्रांड है, जो स्टार है, उसकी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आप, उसके डुप्लीकेट फोटो के साथ में कर सकते हो। कोई भी सेलिब्रिटी स्पोर्ट्समैन को अफोर्ड करना अगर आपके बस की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, उसकी डिजिटल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसका डुप्लीकेट पोस्टर ले लो, फिल्म का डायलॉग, पोस्टर, मीम, सॉन्ग डुप्लीकेट आर्टिस्ट की मदद से आप आराम से कर सकते हो। जैसे अमिताभ बच्चन का एक आपने डुप्लीकेट लगाया, यहाँ पे ऐसे ऑफर्स मिलना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है, डॉन को ढूंढना मुश्किल है नामुमकिन है। सनी देओल का आपने डुप्लीकेट लगाया यहाँ पे, ये 2.5 किलो के ऑफर्स जब मिलते हैं ना तो सेल्स रुकती नहीं है, उड़ जाती है। तो आपको, आप बड़ा अभी क्या है, विटी है, कैची है, पकड़ सकते हो आप। थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, वुमेन्स डे ऑफर से डर लगता है। अब आपको पता है किसका डायलॉग, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का डायलॉग। काजोल कहती है कि जब वुमेन्स डे ऑफर में 2 दिन बचे हो तो कुछ नहीं बहुत कुछ होता है राहुल। अब आपने उसके डुप्लीकेट के साथ लगाया, मेरे करण अर्जुन तो आ जाएंगे पर ऐसे ऑफर्स कभी नहीं आएंगे, या ये वुमेन्स डे ऑफर हमको भी दे दे ठाकुर। अभी क्या है, आपने आराम से, आप वो मैरी कॉम मूवी आई थी, किसी को इतने ऑफर्स दो कि सेल्स की हद ही ना खत्म हो जाए, किसी को इतने ऑफर्स मत दो कि सेल्स की हद ही ना खत्म हो जाए। बोमन ईरानी आए थे, इंसान की इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए, छोटा तो भीम भी था। मिली है मुझसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की यूट्यूब चैनल पर, तो हमने कई बार इस तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से डुप्लीकेट को लेना है। मैं आपको बताता हूँ, एक क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव,
जिस उम्र में ना क्रिकेटर का करियर खत्म हो चुका होता है, उस उम्र में इन्होंने इंडियन टीम में डेब्यू किया। न केवल डेब्यू किया, डेब्यू करते अपनी परफॉर्मेंस में प्लेयर रैंकिंग के अंदर नंबर 1 T20 बैट्समैन बन गए। आप में से भी कई लोगों ने आज 10 डे MBA से डेब्यू किया है। पीछे 3 एपिसोड डल चुके हैं, 2 लाइव सेक्शन में है और एक मेरे वीडियो के सेक्शन में है। इस प्रोफेशनल कोर्स में जो आपने डेब्यू किया है, आप परफॉर्मेंस को मेजर टेस्ट देकर के करना। टेस्ट आपको मैं बता चुका हूं, कई बार इसलिए याद दिला चुका हूं। ये बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं माई बिजनेस एसोसिएशन 10 डे MBA। आपका बिजनेस एसोसिएशन ऐप पे बना हुआ है, उस ऐप पे जाइए। अब हर बिजनेसमैन कहेगा MBA मेरी बारी आएगी। वहां अपने व्यूज शेयर करिए, वहां अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करिए, वहां अपने एसोसिएशन को लीजिए। अगली स्ट्रैटेजी लेता हूं, फेक कंट्रोवर्सी। फेक कंट्रोवर्सी क्या? फेक है पर फायदेमंद है। कंपनीज को ट्रूथ नहीं, TRP से मदद होता है, फिर चाहे वो जैसे भी आए। पैसे के लिए पब्लिसिटी बहुत जरूरी होती है। फेक कंट्रोवर्सी मार्केटिंग को भी अगर आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर सको, आप बज़ क्रिएट कर सकते हो। प्रोडक्ट आउट ऑफ ब्लो प्रमोशन में ब्लो कर जाता है, बाहर निकल करके आ जाता है। कई बार ऐसी फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जानबूझ के फैलाई जाती है ताकि गेन पब्लिसिटी कर सके, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, मूवी के रिलीज पे होता है, बुक लॉन्च पे होता है, प्रोडक्ट लॉन्च पे होता है, पॉलिटिकल में होता है, TRPs के अंदर होता है। एक हॉलीवुड की एक मूवी थी नन, द नन। ये जो मूवी थी हॉरर मूवी थी। इस हॉरर मूवी का सबसे खतरनाक डरावना सीन इन्होंने यूट्यूब पर डाल दिया। अब इनको पता था कि यूट्यूब की पॉलिसी के वायलेशन पे है, तो यूट्यूब इसको डिलीट कर देगा। यूट्यूब डिलीट कर दिया, PR में न्यूज में डलवा दिया कि ये इतनी डरावनी मूवी है कि यूट्यूब को भी हटानी पड़ गई। और उसके चक्कर में $380 मिलियन का इन्होंने बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू कलेक्शन किया था। क्या किया? एक छोटी सी बढ़िया सी कंट्रोवर्सी, रीजनेबल। इंडियन आइडल एक शो आता है, बड़ा लोगों को बड़ा पसंद है शो ये। वहां पे आदित्य नारायण का नेहा कक्कड़ के साथ में शादी दिखा दी, दोनों जज थे, और वहां फेक शादी कर दी। और फेक शादी करके इतना TRP उसका बढ़ गया। बाद में जाकर पता चला था कि एक्चुअली नेहा की शादी तो रोहनप्रीत सिंह से हुई थी और आदित्य नारायण की शादी श्वेता से हुई थी। AK वर्सेस AK एक मूवी आई थी अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की। अब वो मूवी को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने आपस में एक जॉइंट कोल्ड बैंटर, एक लड़ाई ट्विटर पे लड़ी थी आपस में। OTT पे आई थी मूवी है। हाँ, और बड़ा AK वर्सेस AK चला था। अभी एक वेब सीरीज आई थी द ट्रायल, काजोल के ऊपर। उसमें काजोल लॉयर बनी थी और बार बार न्यूज में दिख रहा था कि काजोल कोर्ट से आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बार बार अखबारों में आ रहा है काजोल कोर्ट जा रही है, कोर्ट जा रही है, कोर्ट जा रही है। खबर फैल गई, कंट्रोवर्सी फैल गई, अजय देवगन के साथ उनका डिवोर्स होने जा रहा है। वो तो बाद में पता चला कि भाई काले कपड़ों में वो जा रही है, आ रही है, वो तो वहाँ पे एक्टिंग कर रही थी। लेकिन वो कंट्रोवर्सी इतनी फैल गई और इससे फ़ायदा किसको हो गया? फ़ायदा हो गया द ट्रायल को। तो लोगों के माइंड में आपको कैसे अपनी एक स्टोरी को पहुंचाना है। हर लेसन ज्ञान के नए दरवाजे खोलेगा। जो 10 दिन तक बना रहेगा उसका नॉलेज सबसे अलग बोलेगा। हाँ, जितना तगड़ा रिस्पॉन्स होता है, रिलेशन उतना स्ट्रांग होता है। लास्ट 3 क्लासेज में जो आपने फीडबैक्स दिए उसके लिए मैं आज आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ। नीचे आप इतने प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपने सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लर्निंग पे फोकस किया, ये बहुत बड़ी बात है और ये ही प्रूव करता है कि आप अभी तक यहाँ पे मेरे साथ हो। शेयर करके लोगों तक पहुँचा दो कि फ्री में 10 डे MBA कर ले। तू MBA नहीं कर पाया, अब कर ले। #join 10 day MBA, #Dr. विवेक बिंद्रा। मेरे को भेज देना, मैंने फ़ोन नंबर दिया, वीडियो भेज देना। मैं आपको धन्यवाद करने के लिए अपने 50 कोर्सेज फ्री में देने वाला हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरे को ये 10 डे MBA की मुहिम को पहुंचाना है। ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई डिप्लोमा नहीं है, ये UGC का प्रोग्राम नहीं है, ये है माय बिजनेस एसोसिएशन। और अपने बिजनेस एसोसिएशन को बिल्ड करो आकर के। वहां पे ग्राफिटी बहुत ही स्ट्रैटेजी है। ह्यूमन ब्रेन ना टेक्स्ट से पहले पिक्चर को रिस्पॉन्ड करता है, पिक्चर याद रह जाती है और देर तक पिक्चर याद रहती है। आप क्रिएटिवली कैसे पिक्चर बनाते हो? ग्राफिटी का मतलब क्या हो गया? एक जायंट कैनवस दीवार पे बना दो, एक समझो सिंपल शब्दों में बड़ी पेंटिंग, और वो पेंटिंग करने में कुछ खर्चा लगेगा, लेकिन हाँ परमिशन के साथ करना, इलीगल नहीं होना चाहिए, परमिशन लेके करना इसको। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ रीटारगेटिंग है ये, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ रीटारगेटिंग। इसके रीमार्केटिंग के पैसे नहीं लगते। फॉर एग्जांपल आपको टीवी में ऐड दिखानी है तो बार बार ऐड दिखाने के हर 10 सेकंड के 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। आपने दिन में 50 बार ऐड दिखाई तो आप एक चैनल पे ही आपका बहुत बड़ा अमाउंट लग गया। अच्छे से अगर ब्रांड को लेके जाना है टीवी पे तो 100 करोड़ रुपए लग जाता है। सोशल मीडिया पे भी आपको अगर 25,000 रुपया आपको लग जाएगा 25 लाख लोगों को दिखाने के लिए ना, 25,000 लोगों को दिखाने के लिए 25 लाख रुपए लग जाता है सोशल मीडिया पे भी। पर ग्राफिटी में क्या होता है, अगर आपका रीजनल ब्रांड है, छोटा काम है, छोटा धंधा है, तो आपने एक बड़ी पेंटिंग एक दीवार पे बनानी है। 1 साल की दीवार पे पेंटिंग बनाने की कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, मान लो 3 लाख रुपए में पेंटिंग बना दिया आपने पूरे दीवार पे, वो 300 दिन चल जाती है। अब 3 लाख डिवाइड बाय 300 मतलब 1,000 रुपया पर डे की कॉस्ट आई आपकी।
और उस 1,000 रुपए में अगर वहां से 20,000 लोग निकल रहे हैं सुबह शाम 20,000 लोग निकल रहे हैं, 10,000 लोग गए हैं, 10,000 लोग आए, 20,000, तो 50 पैसे की कॉस्ट आई रीमार्केटिंग की कॉस्ट केवल 50 पैसे की आई। ग्राफिटी, ये मैं ऐसे ऐसे आइडियाज दे रहा हूँ, फट 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 स्पीड से दे रहा हूँ। अगला दे रहा हूँ आपको फ्लैश मॉब क्या होता है? बारबेक्यू नेशन ने इसको बड़े अच्छे से फॉलो किया। फ्लैश मॉब एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है और ये अब्रॉड में बहुत यूज होती थी, और ये खासतौर से मैनहट्टन के अंदर, जो एक्चुअली वो मेन रोड है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में, टाइम स्क्वायर, वहाँ पे लोग ऐसा डांस करके और वहाँ से बड़े वायरल हो जाते हैं। फ्लैश मॉब का मतलब है अचानक बहुत सारे लोग मिलकर के नाचना गाना शुरू कर दे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे मुझे याद है 200 लोगों ने पहली बार बॉलीवुड चार्ट बस्टर रंग दे बसंती पे किया था, से बड़ा फेमस हुआ, और वहां से उसके बाद ये पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोची सब जगह हुआ। आप भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई छोटी दुकान है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई बिजनेस है, कुछ है जहां आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, पब्लिक के लिए गिमिक करना है, तो आप कभी सोशल एक्टिविस्ट को ला सकते हो, किसी टीवी चैनल के आर्टिस्ट को ला सकते हो, और हायर्ड एक्टर को ला सकते हो, और कुछ नहीं तो अपनी कम्युनिटी को ले आओ, अपने ही लोगों को ले आओ, वहां पे नाच गाना कर दो, वीडियो वायरल हो जाते हैं। कब जाकर कौन सा वीडियो आपके शोरूम के बाहर, आपके रिटेल आउटलेट के बाहर, आपके मॉल के बाहर, आपके रेस्टोरेंट के बाहर, आपके प्रोडक्ट लॉन्च के बाहर, आपकी वेलकमिंग के बाहर हो सकते हैं। हाँ, हर कंफ्यूजन का एंड एक डिस्कशन है, और क्लास के बाद भी अगर आपके मन में रहता है कोई कंफ्यूजन, तो डिस्कशन भी आप ऐप पे जाकर के हमारे कर सकते हो, अपने बैचमेट्स के साथ चर्चा करो। मैंने डिस्कशन का सेक्शन दिया, उसी को बोलते हैं माय बिजनेस एसोसिएशन। ये बार बार इसलिए मैं याद दिला रहा हूं आपको। रीजनल कम्युनिकेशन, रीजन के हिसाब से बात करना, इसको मैंने दैनिक भास्कर से बहुत सीखा। दैनिक भास्कर क्या करता है? रीजन के हिसाब से बनाता है। जब वो देखता है कि जो लेडीज अखबार पढ़ती हैं वो इतना खोल के पढ़ती हैं, हाँ, और जब जेंट्स पढ़ते हैं तो पूरा खोल के पढ़ते हैं, तो लेडीज के अखबार अलग कर दिए थे और जेंट्स के अखबार अलग कर दिए थे। दिल्ली में पढ़ने का तरीका अलग है, मुंबई में अलग है, राजस्थान में अलग है। जो औरत होती है वो पूरा ऐसा फैला करके नहीं पढ़ते हैं, उनके नेचर के अंदर ही नहीं आता है। उन्होंने शब्दावली को भी बहुत ध्यान दिया। रीजनल मार्केट में कहाँ पे क्या शब्दावली चलती है। जब स्कूल है उसको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में उसको पाठशाला नहीं लिखेंगे, स्कूल ही लिखते हैं। डेयरी है, डेयरी को दुग्धशाला नहीं लिखेंगे, डेयरी ही लिख देंगे हिंदी में भी। फैक्ट्री को कारखाना की जगह फैक्ट्री ही लिखना है। ये गार्डन को बाग बगीचा की जगह गार्डन ही लिख दे हिंदी में, चलता है, वो हिंदी में बोलने वाला शब्द है, हिंदी में लोग बोलते हैं। जेम को मणि नहीं लिखते, जेम ही लिख दिया। बोनस को लाभ में हिस्सा की जगह बोनस ही लिख दिया। बोनस समझ में आता है? अरे तुम्हें फैक्ट्री में बोनस मिला क्या भैया? हाँ, हमको मिला, तुमको नहीं मिला, बोनस ही बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट को हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प नहीं बोलेंगे। ये कंटेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप कंटेंट कैसे लिखते हो। कंटेंट आम भाषा में, जो आदमी रोज की बोलचाल की भाषा है। दूरध्वनि यंत्र कौन बोलता है? हिंदी में भी मोबाइल ही बोलते हैं, जबकि मोबाइल इंग्लिश का वर्ड है। रेलगाड़ी अभी भी नहीं बोलते लोग, ट्रेन ही बोलते हैं, जबकि ट्रेन इंग्लिश का वर्ड है। इफ यू नेल द पोजिशनिंग एंड द टारगेटिंग, रेस्ट ऑल विल फॉल इन प्लेस। फिलिप कॉटलर हमेशा बोलते हैं। एक और बिना कॉस्ट का आइडिया देता हूं, बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड लोग कहते हैं पुरानी चीज हो गई, लेकिन बिजनेस कार्ड आज भी पुरानी चीज नहीं। आज ये वो चीज है जो आपको सामने वाले के दिमाग में ब्रेन टैटू दे सकता है, कैसा फर्स्ट इंप्रेशन दे सकता है, एक इतना पर्सनल तरीके से एक टच दे सकते हो। अगर आपको बिजनेस कार्ड बनाना आ जाए और लोगों को समझ में आ जाएगा, बड़ा प्रोफेशनल अपने काम को, इफेक्टिव और ईजी तरीका है, बहुत कम कॉस्ट पे आप कर सकते हो। लेकिन क्रिएटिविटी चाहिए। मार्केटिंग में क्रिएटिविटी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कैश नहीं चाहिए आपको। अभी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है या बाय सेल इन्वेस्टमेंट वाला है, तो उसने ऐसा ऑनवर्ड एंड अपवर्ड का साइन दे दिया। अभी ये टेनिस सिखाने वाला कोच है, तो उसने बिजनेस कार्ड पे टेनिस का कोर्ट बना दिया, और टेनिस का कोर्ट उसको हल्का सा उठा हुआ। अब जैसे मेकअप आर्टिस्ट है कोई, तो उसने एक साइड पर लिपस्टिक लगा दी। ये क्या है? ये क्रिएटिविटी। आदमी देखता है ना तो उसको याद रह जाता है। मार्केटिंग इज अबाउट रिकॉल वैल्यू, मार्केटिंग इज अबाउट ब्रेन टैटू। एक टॉय चेयर का मुझे याद है, वो टॉय चेयर बेचा करता था, तो उसने टॉय चेयर को ऐसा बना दिया कि कार्ड को खोलो तो वो चेयर बन जाती थी। ये अंग्रेज मैंने एक देखा था, जो नाली साफ करने वाला प्लंजर होता है ना, प्लम्बर प्लंजर से नाली साफ करता है, तो उसने प्लंजर को, छोटे से प्लंजर को लेकर के अपना बिजनेस कार्ड बना दिया। एक माली आया था हमारे यहाँ पे, वो माली कहता है कि भाई साहब मैं ऐसी गार्डनिंग कर दूंगा, ऐसी गार्डनिंग कर दूंगा, और उसने अपना बिजनेस कार्ड दिया, उसके अंदर बीज थे, सीड्स थे, ताकि आप नया पौधा उगा सको, खोलो उसको, लश। ये क्रिएटिविटी है। क्लासिक रॉक थीम, एक रॉक बैंड वाले को हमने इन्वाइट करना था एक प्रोग्राम के लिए। उसका बिजनेस जो कार्ड था, उसका बिजनेस कार्ड कीबोर्ड की तरह था, जैसे जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की तरह बिजनेस कार्ड था। अब इसमें क्या है, कोई कार्ड अगर 2 रुपए का बन रहा है तो ये 4 रुपए का बन जाएगा, 5 रुपए का बन जाएगा। पर 5 रुपए में आप अपने वैल्यूएबल कस्टमर के दिमाग में छप जाओगे। क्या कॉस्ट है? 5 रुपया। ये है लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज। ये वैल्यू मैं आपको देना चाहता हूं। एक जो पैकर्स मूवर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेबल
कार्गो बॉक्स की तरह उसने बना दिया अपना बिजनेस कार्ड। उसका बिजनेस कार्ड खोलो तो ऐसा कार्गो बॉक्स बन जाता, डब्बा बन जाता उसका। अब क्या होगा, 10 रुपए का कार्ड बन जाता होगा। ये बल्क में बनवाओगे आप। ये दूसरा कार्ड 2 रुपए का, 2 रुपए का कार्ड आदमी फेंक देगा, लेकिन 10 रुपए का कार्ड आदमी याद रह जाएगा, चाहे वो फेंके ना फेंके, उसकी मेमोरी में रह जाएगा। अब एक रेस्टोरेंट वाले ने अपना जो है बिजनेस कार्ड बनाया, वो सॉल्ट शेकर की तरह है, सॉल्ट शेकर की तरह बिजनेस कार्ड। एक मैंने देखा था योगा सेंटर वाला, योगा सेंटर वाले का जो बिजनेस कार्ड था, उसमें बिजनेस कार्ड नहीं था, पेन था, लेकिन पेन में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ घूमी हुई लड़की थी, तो वो आदमी पेन भी यूज करेगा और उसको उसका बिजनेस कार्ड भी याद रह जाएगा कि भाई ऐसा क्रिएटिव चीज। मैं क्या बोल रहा हूं। अब वो पेन कितने रुपए का होगा, 20 रुपए का पेन होगा वो, लेकिन वो पेन इस्तेमाल भी होगा और वो पेन देख करके वो योगा की फ्लेक्सिबल लड़की घूमी हुई दिखाई पड़ जाएगी। एक फोटोग्राफर का मैंने कार्ड देखा था, तो फोटोग्राफर के कार्ड में उसने फोटो फ्रेम था, फ्रेम, ट्रांसपेरेंट फ्रेम और नीचे छोटा सा नाम लिखा हुआ। उफ, इतना प्यारा लगा कि चीज याद रह जाती है। हाँ, एक योगा स्टूडियो के मैट नहीं होते, तो वो स्ट्रेचेबल बिजनेस कार्ड बना दिया और जो घूम जाता है और योगा मैट की तरह दिखता है। एक, क्योंकि मैं फिटनेस में काफ़ी काम करते रहा हूँ, तो मेरे को एक पर्सनल ट्रेनर ने अपना कार्ड दिया और वो क्या कहता है कि भाई साहब मैं ऐसी स्ट्रेचिंग कराता हूँ जो कोई नहीं करा सकता, उसका कार्ड ही स्ट्रेच हो जाता है रबड़ की तरह। अब कितने रुपए का कार्ड होगा, 25 रुपए का होगा, लेकिन वो भाई क्या कर रहा है, लाख रुपया महीना लेता है बिजनेस, आपको स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग का लाख रुपया महीना लेता है, 25 रुपए का कार्ड। और 25 रुपए के कार्ड में उसने दिमाग के अंदर मेमोरी डाल दी। मैं ये बोल रहा हूँ लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज इनको बोलते हैं। एक डेंटिस्ट का मैंने कार्ड देखा, उस कार्ड के अंदर अंदर ना कार्ड में छोटा सा एक एनवलप है और उसमें निशान लगा हुआ जैसे दांत में कैविटी हो, दांत की शेप बनी हुई है, और जैसे ही उसको बाहर निकालोगे तो वो फ़ोन नंबर निकल आता है, और जैसे ही आपने फ़ोन नंबर के बाहर निकाला दांत की कैविटी गई। एक डिवोर्स के लॉयर को मैंने देखा, उसका है टीयरेबल बिजनेस कार्ड है, जो मैं ऐसा डिवोर्स कराऊंगा फटाफट अलग करा दूंगा। हाँ जी, वो मेरी सक्सेस है। ये इंडिया का ना, मैं जो आपको दे रहा हूँ ऐसे ऐसे एग्जांपल्स एक साथ दे रहा हूँ। पहला 10 डे MBA प्रोग्राम है जिसमें कंडीशंस अप्लाई का कोई स्टार नहीं है, एक ही कंडीशन है, जो यहाँ रुकेगा अपने फील्ड में सुपरस्टार बनेगा। पूरा अटेंड करना, इधर उधर सुन के कोई जजमेंट मत बनाओ, डिस्ट्रैक्शन पर नहीं, डायरेक्शन पर ध्यान लगाओ, एकदम वन साइडेड एनालिसिस नहीं, अपना अंदर आप अपना फायदा उठाओ। बस बाहर किसी के भी झगड़े हो रहे हो, आप अपना फायदा उठाओ। मेरी अगली स्ट्रैटेजी क्रिएटिव पैकेजिंग। भाईजान ऐसा है, आदमी भले ही 2 दिन से ना नहाया हो लेकिन सुंदर कपड़े पहने तो टिप टॉप लगने लग जाता है। वैसे ही प्रोडक्ट की अगर पैकिंग अच्छी हो ना तो उसकी वैल्यू अचानक बदल जाती है ना। आफ्टर ऑल लुक्स मैटर, लुक होगा तभी कस्टमर हुक होगा। आपको ना क्रिएटिव पैकेजिंग का मतलब है, मैं फिर समझा रहा हूं आपको, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज में क्रिएटिविटी चाहिए, कैश नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा लगेगा कैश, लेकिन वैसे भी लगता था। पैकेजिंग में वैसे भी आप पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन हो सकता है पहले जो आप खर्च कर रहे थे वो 30 रुपये कर रहे थे, अब 30 की जगह 40 करोगे, पर गेम चेंज कर दोगे। यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट। 4 चीज़ें याद रखना, आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट खरीद कौन रहा है, और प्रोडक्ट कैसे खरीद रहे हैं वो, और आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो कस्टमर की जर्नी में, उसको पैकेजिंग के अंदर दिखाओ। पैकेज अगर अपने डिजाइन को आपने कर दिया तो वो स्नीक पीक कर पाएगा, वो थोड़ा आइडिया लगा पाएगा कि अंदर क्या चीज़ है, उसको अटेंशन रह जाएगी। और ये अटेंशन ग्रैबिंग पोटेंशियल है ना, ये जो अटेंशन को कैप्चर करने का पोटेंशियल है ना, वहां से होती है आपकी पोजिशनिंग। और पोजिशनिंग का मतलब यही है। ब्रांडिंग का मतलब क्या है, ब्रांडिंग का मतलब सेल्स नहीं है, ब्रांडिंग का मतलब याददाश्त है। मैंने एक स्ट्रॉबेरी जैम का शीशी देखा था, वो स्ट्रॉबेरी की शेप में था। पाइनएप्पल जैम का शीशी देखा था, वो पाइनएप्पल की शेप में था। ऐसा लग रहा था ऐसे पाइनएप्पल है, लेकिन है पाइनएप्पल का जैम। एक हेयर ऑयल है इंदुलेखा, उसको शायद अभी पीछे यूनिलीवर ने खरीद लिया है। इंदुलेखा हेयर ऑयल ने एक नया इनोवेशन अपनी पैकेजिंग में किया कि तेल निकालने के लिए कंघी की शेप में उसने अंदर छेद डाल दिया, आराम से इंदुलेखा का तेल उससे निकलता है और वो आराम से आदमी इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ये नहीं कि लेकर के हाथ से रगड़ना है, आपको बस आपने उसी को ही ब्रश की तरह ही आपने जैसे हेयर ब्रश करते हो और उसी तरह आपका तेल भी लग जाता है। उनका 30% रेवेन्यू खाली इसी चक्कर में बढ़ गया। नाइकी जब अपना एयर जूता लेकर के आया तो एयर टाइट पैकेट के अंदर लेकर के आया, वो इतना स्टैंड आउट करके दिखता है, इतना दिखता है, आदमी की उस पर नजर जाती ही जाती है और पूछता ही पूछता है। और उसका प्रीमियम, और जितना ज्यादा पूछेगा चांसेस है उतना ज्यादा बिकेगा, क्योंकि आपका टॉप ऑफ द फनल बढ़ रहा है। दिखाना कैसे है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आप क्या अलग कर सकते हो। पीछे सोनी अपने लिए ईयरफोन्स लेकर के आया, और ईयरफोन जैसे जो म्यूजिक का नोट होता है ना, म्यूजिक के नोट होते हैं, तो वो 3D स्टाइल के अंदर म्यूजिक नोट के स्टाइल में रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। बस पैकिंग का तरीका है, ईयरफोन तो वैसे भी बेच ही रहे थे, पैक करने का तरीका क्रिएटिव कर दिया। आपने साउथ इंडिया में ना वो खाते हैं बड़ा सांबर वड़ा खाते हैं, सांबर वड़ा। तो यहाँ पे एक वड़ा बैटर,
इस कंपनी ने बड़ा कमाल कर दिया भाई। इस कंपनी ने क्या किया यार, वड़ा का जो बैटर होता है उसको लेके हाथ से मथ के ऐसी तरीके बड़ा बनाया करते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। बड़ा बैटर पिचकू तरीके से बनाया और ये गोल घुमाया और ये आराम से सांबर वड़ा बिना हाथ गंदा किए ईजिली कन्वीनियंट तरीके से कस्टमर यूज कैसे करता है ये सोचना है। इसको बोलते हैं जाने मन क्रिएटिविटी, इसको बोलते हैं मार्केटिंग कैसे करनी है आपको। रियल बिजनेस सिखा रहा हूं आपको मैं। एक परफ्यूम था, परफ्यूम जिसका नाम है जेन। वो जेन परफ्यूम बैम्बू से बनता था और बैम्बू की शेप में ही दे दिया। अब बैम्बू परफ्यूम अगर पड़ा हो ना अलग, 100 परफ्यूम पड़े हो, आपकी नजर उस पर ना जाए, हो नहीं सकता ये। इसको बोलते हैं पैकेजिंग। क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है? वैसे भी तो शीशी लगती, वैसे भी होता, पर ये वो शीशी शायद आपकी पैक करने में 100 रुपये लगती, इसमें शायद 120 रुपये लग जाएगी, लेकिन नजर आएगा, सबको दिखाई पड़ेगा। आप लर्निंग ले रहे होगे ना यहाँ पे। इस लर्निंग में मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे सवाल कर लूँ मैं, आपको कौन सी लर्निंग पसंद आ रही है? आप कौन सी लर्निंग अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। खाली ये एंटरटेनमेंट थोड़ी हो रहा है, एडुटेनमेंट हो रहा है। और जो लर्निंग आप करोगे उस लर्निंग को भी सिखाओ लोगों को। एक छोटा सा सेल्फी वीडियो बनाओ और बताओ मैंने ये एक चीज सीखी, बस। और डाल दो #join 10 day MBA, लोगों को फ्री में अटेंड कराओ। पैसे थोड़ी ले रहा कोई आपसे भाई, आप लोगों का फायदा कराओ। मैं पैसे नहीं ले रहा आपसे, बल्कि बदले में मैंने अभी पीछे 4000 लोगों को कोर्सेज दिए हैं। मैं आप सब लोगों को, हजारों लाखों लोगों को अपने 50 कोर्स, 1000 वीडियो, 180 घंटे का कंटेंट फ्री देने वाला हूं। ये नंबर आपको साथ में दे दिया, 9667799389। इस नंबर पे आप अपना वीडियो अपलोड करके भेज दो। ट्विटर पे डालो, यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, स्टेटस पे डालो, जहां भी डाल रहे हो हमको भेज दो। हम आपको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इस मुहिम से हम देश के उस आदमी को जो MBA नहीं कर पाया, वो माई बिजनेस एसोसिएशन से आकर के MBA कर ले। अपने सर्टिफिकेशन है ये सर्टिफिकेशन है, ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन इसमें नॉलेज पूरी है भाई, पूरी वर्किंग कैपिटल से लेके फंड रेजिंग, हाउ टू सेल, सब कुछ सिखाएंगे इसके अंदर आपको। मैं हमेशा पेपर बोट की बहुत तारीफ करता हूं पैकेजिंग के मामले में। जहां पे बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग प्रकार की बोतलें पड़ी होती है, वहां पे पेपर बोट के जो अपना डिजाइन है वो इतना स्टैंड आउट करता है, इतना डिस्टिंक्ट है, इतना अलग है ना कि पेपर बोट पे नजर ना जाए ये संभव नहीं। और ये उसकी इसलिए नहीं कि उसका जूस बहुत प्यारा है, इसलिए क्योंकि उसकी जो पैकेजिंग है उसने अपनी मेमोरी अपने आप में क्रिएट कर दी। अभी आप ग्रीन टी पीते हो, ग्रीन टी पीने में एक धागा होता है और एक पाउच होता है जिसके अंदर चाय होती है। आप धागे से लटका के पाउच को ऊपर नीचे करते हो और उसके बाद आप बाहर फेंकते हो उसको। तो उस कस्टमर के यूज करने के तरीके को देख के, जैसे शर्ट को टांगने का हैंगर होता है, कोट को टांगने का हैंगर होता है, ऐसे ही उसने टी बैग का हैंगर बना दिया। अब टी बैग का हैंगर कप के साथ लटका दो, अब आप पे उंगली डाली नहीं अंदर, और वो अंदर जब अपना घुल जाएगा अपने आप उसी प्लास्टिक के हैंगर से टी बैग को बाहर निकाल दो। हाँ, ये क्या है? पैकेजिंग का तरीका है। पैकेजिंग का तरीका, नारियल पानी सारे बेच रहे हैं टेट्रा पैक के अंदर, लेकिन उसको ओरिजिनल दिखाने के लिए नारियल के खोल के अंदर, नारियल के शेल के अंदर, नारियल के खोल के अंदर नारियल पानी टेट्रा पैक में डाल के दे दिया। वाटरप्रूफ वॉचेस आजकल बिक रही है। वाटरप्रूफ वॉचेस किसमें? पानी के बैग के अंदर वाटरप्रूफ वॉच बेची जा रही है। अब उस पर कितना ज़्यादा आसानी से विश्वास हो जाएगा, तो पानी के बैग के अंदर वाटरप्रूफ वॉच डाली हुई, आदमी कहे ये ले लो भैया, इसको दिक्कत नहीं आ सकती, तो सामने पड़ा हुआ है। एक देश ने सिगरेट ना पिलाने के लिए कैंपेन किया और उसने पहले एक लड़की दिखाई जिसके सारे दांत है, बड़े अच्छे से मुस्कुरा रही है। उसमें से एक सिगरेट निकाली तो उसका एक दांत निकला, 2 सिगरेट निकाली 2 दांत निकले। जैसे ही सिगरेट का डब्बी खाली किया उसके सारे दांत चले गए। इससे समझ में आता है कि भाई सिगरेट नहीं पीना। ये क्या? क्रिएटिव पैकेजिंग, क्रिएटिव। जब आप थैला लेकर के जाते हो, जूता की दुकान है, मान लो आपकी जूते की दुकान में, जूते के लेसेस के स्टाइल में निकला हुआ थैले की रस्सी, क्या क्रिएटिव पैकेजिंग है, आदमी भूलेगा नहीं आपको। भाई थैला तो वैसे भी आप बना रहे थे ना 40 रुपए का, जूते के डब्बे के साथ में 40 रुपए का थैला देते ही थे आप। ये हो सकता है 50 रुपए में बन जाए। एक उदाहरण दे रहा हूं, 40-50 एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। ये मार्केटिंग में पैसा नहीं, क्रिएटिविटी चाहिए आपको। ये लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज हैं। हाँ, नाइकी ने क्या किया, अपने जब स्टेडियम में खेलने वाले बच्चों के लिए, फुटबॉल फैंस के लिए, अपने नाइकी के डब्बे के अंदर स्टेडियम बना दिया, स्टेडियम का शेप दे दिया। एक लॉन्ड्री बैग मैंने एक होटल में देखा था, वो लॉन्ड्री बैग ही पूरा वॉशिंग मशीन के जैसा था। अंदर सर्कल था खाली, जिसमें आपको कपड़े दिखाई पड़ते हैं, ऊपर थोड़ा मीटर सा लगा हुआ, थोड़ा डिजाइन लगा हुआ। इतना प्यारा लॉन्ड्री बैग कि मुझे याद रह गया। क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ आपको याद रह जाती है? ये क्या चीज़ आपको याद रह जाती है? कस्टमर आपको फिर यूज़ भी करेगा और आपके बारे में दूसरों को बताएगा भी। कस्टमर को हैप्पी बनाने का पूरा पैकेज इन प्रोसेस है। मैंने एक बड़ा पावरफुल प्रोग्राम आउटकम ओरिएंटेड लॉन्च किया। इसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार बताया था। उसका नाम है BB इम्पैक्ट।
बीबी इम्पैक्ट लोग बहुत पसंद करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम है। 52 फ्रेमवर्क लीडरशिप फनल के उसमें दिए हैं, 26 लाइव सेशंस उसमें दिए हैं, 52 लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस दिए हैं उसके अंदर, इंप्लीमेंटेबल 800 टेम्पलेट दिए हैं और साथ में कोचिंग और हैंड होल्डिंग दिया है कोचिंग के थ्रू। मैंने इसमें आपको उसकी जानकारी चाहिए है तो अब 7:30 बजे वाले वेबिनार में आ जाना, वो मेरा बहुत पावरफुल प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं शाम को 7:30 बजे के वेबिनार में। मैं आगे चलता हूं क्रिएटिव बैग्स, अगली स्ट्रैटेजी। क्रिएटिव पैकेजिंग से जुड़ा मेरा अगला टॉपिक है क्रिएटिव बैग्स। पैकेजिंग अच्छी करते हो ना, अगर आपका बैग भी अच्छा है, वो भी जब लोग हाथ में लेके घूमते हैं ना, अब बैग तो आपने लेना ही था, बैग तो आपने देना ही था। अगर बैग को आपने ब्रांड बना दिया जिससे उसको इस्तेमाल करने वाले की इज्जत बढ़ती हो, जिससे आप अपने ब्रांड को शोकेस करो लेकिन उसकी इज्जत बढ़ती हो। अगर बैग का डिजाइन जो है ना, जो पेपर है, प्लास्टिक है, कैनवस है, क्लॉथ है, कुछ भी है, वो पॉजिटिव अटेंशन लेके आ सकता है बड़ी। इस पे समय लगाना चाहिए हमारे को, इस पे सोचना चाहिए हमारे को। ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने एक ऐसा बैग देखा था जो बेसिकली हर्बल मेडिसिन का दुकान थी और वो दवाई खाने से बताते हैं कि आपका फैट कम होता है, फैट परसेंटेज कम होता है। तो वो थैला था लड़की की स्कर्ट की शेप में। उस थैले के बाहर दवाई पड़ी है तो थैला पूरा खुला हुआ है। जैसे ही थैले के अंदर दवाई डाली और रस्सी खींची तो कमर पतली हो गई। हाँ, बहुत क्लेवर यूज है मार्केटिंग का टू सेल योर वेट लॉस प्रोडक्ट। रेवेन्यू फट 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 इससे बढ़ता है। और क्या है, आदमी ना मतलब बड़ा खुश होकर के लेता है, बहुत देर तक देखता है। ये रिकॉल वैल्यू है, ये रिकॉल वैल्यू है, ये स्टाइल है। रस्सी कूदने वाला जो होता है, उसका बैग जो होता है ना स्पोर्ट्स आइटम में, तो उसी आदमी की फोटो लगी हुई है और उससे रस्सी बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। जिम का आप डंबल बैग लेते हो तो डंबल की शेप का, प्लास्टिक का, लाइट वेट का डंबल की शेप का बैग है जो फिटनेस कंपनी डंबल बैग के लिए यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनीज यूज़ करती हैं। अगर आप कुछ पेट डॉग का सामान ले रहे हैं तो थैले के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे वो लीश होता है ना, जिसको बोलते हैं हम साधारण भाषा में कुत्ते का पट्टा, जिससे उसको आप उसको रेगुलेट रखते हो, बांध के लेके चलते हो, तो लगता है कि जैसे वो अंदर डॉग का फोटो बना हुआ और उसी को आप लेकर के चल रहे हो। अब ये क्या है, ये रिकॉल वैल्यू की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मेमोरी में देने की चीज़ें हैं। थैले की कॉस्ट वही आनी थी, बस ये क्रिएटिविटी है। जैसे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर होना जरूरी है ना, ये 10 डे MBA के 10 स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, एक भी मिस मत कर देना, बस आपको बोल रहा हूँ। सबको बता दो, सबको बता दो। 10 के 10 दिन आपको अटेंड करने, 10 के 10 दिन सारे के सारे सेशन। पहले 2 सेशन लाइव में है, कई लोग पूछ रहे हैं कि डे 1 डे 2 कहाँ है, वो लाइव में है और बाकी मेरे रेगुलर वीडियो के सेक्शन में है। आगे चलता हूँ मैं, क्रिएटिव जो न्यूज़ में है ना, उसको क्रिएटिवली और न्यू तरीके से उस न्यूज़ को बताना, मतलब बात किसी और की लेकिन ब्रांडिंग आपकी अपनी। मैं सब ज़्यादा से ज़्यादातर वही तरीके बता रहा हूँ, जैसे लो कॉस्ट मार्केटिंग, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाले वीडियोज़ हैं। ये आम आदमी को काम आने वाली वीडियोज़, ये आम आदमी के लिए बना रहा हूँ मैं। अपनी सारी की सारी एनर्जी झोंक करके अपना रियल कंटेंट दे रहा हूँ। ट्रेंडिंग टॉपिकल होते हैं, ट्रेंडिंग इसको बोलते हैं टॉपिकल मार्केटिंग। हाँ, कोई खास टॉपिक चल रहा हो, कोई कॉज हो, कोई इशू हो, अमूल उसमें हमेशा कूद जाता है, टॉपिकल क्रिएटिव बनाता है अमूल। और अमूल साथ में अपनी बात भी हल्के से कह देता है। जैसे कोविड के टाइम आता तो बोला बेटर साफ देन सॉरी, अमूल ऑलवेज सेफ। हाँ, अमूल सेफ है और बेटर साफ देन सॉरी, हाथ धोने की बातचीत करता था वहाँ पे। नीरज ऑन द थ्रोन, और क्या, अमूल विन द गोल्ड, साथ में अमूल ला दिया। जब वो नीरज भाई भाला फेंके थे, जब प्याज महंगे हो तो कहो ना प्याज है, और साथ में लिख दिया वी वोंट मेक यू क्राई, क्योंकि प्याज काटते हो तो आंखों से आंसू निकलते हैं। टाइमिंग की बात है इसकी। क्या पैसे लगते हैं इसके अंदर क्रिएटिव बनाने में? नहीं। जब वो प्रेसिडेंट को यूएस में किसी ने जूता मारा तो लिखा जूता कहीं का, अमूल अटैक इट। हाँ, जब बाहुबली मूवी आई तो बोले बाहों से बेली तक, बाहों से बेली, बेली मतलब पेट, पेट में मक्खन जाएगा ना। जब पेंडेमिक आया तो अमूल ने क्या बोला, स्प्रेड बटर नॉट फियर, बटर स्प्रेड करो, फियर मत स्प्रेड करो। वर्ली ब्रिज बना तो बोला अर्ली टू वर्ली, अमूल नो जैम ओनली बटर। हाँ, तो उसने जैम को किल कर दिया, अर्ली टू वर्ली। वर्ली का समय पिल बड़ा सीलिंग अपना ब्रिज बहुत बढ़िया बना था कि वर्ली तक जल्दी पहुंच जाता आदमी। नो जैम ओनली बटर, ट्रैफिक जैम को उसने बोल दिया कि जैम मत खाओ भैया, बटर खाओ। हाँ, जब वो मीराबाई चानू मेडल लेके आई तो वर्थ हर वेट इन सिल्वर। हाँ, मेरा तेरा हमारा फेवरेट स्नैक अमूल, मीराबाई चानू, मीरा तेरा हमारा। ये बड़ा क्रिएटिव तरीके से काम किया। ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं। सिंधुस्तान हमारा, जब PV सिंधु जीत करके आई थी। जब चाइना का झगड़ा चल रहा था तो बोला एग्जिट द ड्रैगन, अमूल मेड इन इंडिया।
एग्जिट द ड्रैगन, चाइना के लिए बोल दिया उसने। जब वो थाली पीटने का प्रधानमंत्री ने एक कैंपेन रन किया था तो खाली हाथ नहीं, थाली हाथ, थैंक्स, थाली के अंदर मक्खन डाल के खाओ। तो ये पाकिस्तान के साथ जो झगड़ा हुआ था, पाकी शैतान फॉर ट्रस्ट वर्दी नेबर्स, अमूल। जब पीवी सिंधु जीत के आए तो पीवी विन जीत गई वो, फॉर ब्रेन्स एंड ब्रॉन्ज, वो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, ब्रेन्स के लिए मक्खन खा लो। सो यू कैन नॉट मेक होर्डिंग्स एवरी टाइम। आप बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगा सकते हो, आप बड़े बड़े इश्तिहार नहीं कर सकते हो, पर लेकिन छोटे इंटेलिजेंस और छोटे रिसोर्स के साथ एक 20,000 रुपये महीने का आदमी रख करके जो आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता है, आप सारे क्रिएटिव्स बना सकते हो बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ में। आप क्या प्रॉमिस डिलीवर कर रहे हो, बस आपको वो बात करनी है। तभी तो रिकॉल आता है। मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, नूडल्स का मतलब मैगी, पिज्जा का मतलब डोमिनोज, एंटीसेप्टिक लिक्विड क्या होता है, डेटॉल, एडहेसिव कौन सा, फेविकॉल, टूथपेस्ट कौन सा, कोलगेट, लाइफ इंश्योरेंस कौन सा, LIC, बिजनेस कोच कौन सा, कमेंट बॉक्स में लिख देना। बात बड़ी सिंपल है। ये आपको जो है ना, स्क्रिप्ट अच्छी आनी चाहिए। सेलिब्रिटी से बात नहीं बनती, स्क्रिप्ट अच्छी आ जाए तो क्या है। अमूल की जो बटर गर्ल जो है वो वही उसकी सेलिब्रिटी है, पर स्क्रिप्ट जबरदस्त है भैया। तो स्क्रिप्ट आपको आगे लेकर के जाती है, वरना तो आप जानते हो रूप की रानी चोरों का राजा जैसी बड़ी बड़ी फिल्में कितनी भयंकर फ्लॉप हो गई। हाँ, सेलिब्रिटी कितने भी बड़े क्यों ना हो। फिर ना, जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो, क्रिएटिव्स बनाते हो, तो किसी भी सेलिब्रिटी का कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, मैरिज हो गया, या उसको मूवी सुपर हिट हुई, फटाफट से कंटेंट बना दो, एक फटाफट से पोस्ट डाल दो, नीचे अपना छोटा सा लोगो लगा दो। कोई सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है, कोई इवेंट है, कोई इंपॉर्टेंट डेट है, कोई डे है, फटाफट से नीचे अपना लोगो लगा दो। हाँ, कोई करंट अफेयर है, कोई पॉलिटिक्स है, कोई प्रेसिडेंट विजिट है, कोई नेशनल सिक्योरिटी, कोई वॉर, कोई स्कैम है, फटाफट से क्रिएटिव बनाओ और नीचे कंटेंट डाल दो। एक बंदा रखना 20,000 रुपये महीने का, कितनी कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन कहाँ से कहाँ वायरल हो सकता है, इसका कौन सा पोस्ट का वायरल हो जाए। कोई गलत चीज़ हुई है, कंडेम करना है, सोशल अटैक है, कोई रेशियल अटैक है, कोई रेप है, कोई टेररिस्ट अटैक है, फटाफट उसके ऊपर अपना एक कमेंट डाल दो, चल जाएगा। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है, कोई मेडल जीत के आया, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई वर्ल्ड लीडर है, कोई न्यू पॉलिसी है, आप उसके ऊपर एक क्रिएटिव बना दो। ये सारे क्रिएटिव कैनवा पे बन जाते हैं, सारे क्रिएटिव्स इजीली तैयार हो जाते हैं। बाजार में क्रिएटिव्स अवेलेबल है, उनको रीपर्पस रीडिजाइन कर सकते हो आप। कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में क्रिएटिंग अवेयरनेस करना है, तो वो टेक है, कोई सोशल कॉज है, कोई पैंडेमिक गाइडलाइंस है, उस पर आप डालो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि शेयरेबल न्यूज़ है, लोग उसको शेयर करेंगे, नीचे आपका लोगो लगा हुआ छोटा सा। अपना प्रमोशन मत करो, लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करो। कुछ कॉमेडी है, कुछ प्रोडक्ट सिचुएशन के ऊपर कोई कॉमेडी हो रही है, एक लाइट सा, रिस्पॉन्सिबल सा, जिम्मेदार सा जोक डालो, नीचे अपना पतला सा लोगो लगा दो, बहुत है। किसी का देहांत हो गया, कोई कैजुअलिटी है, डेथ ऑफ एनी सेलिब्रिटी, एक्टर, सिंगर, लीडर, आप उसके कॉन्डोलेंस मैसेज लिखो, एक सिंसियर मैसेज लिखो, नीचे अपना छोटा सा लोगो लगा दो। मैं क्या कह रहा हूँ, पैसे नहीं लगते इन चीज़ों में। हाँ, ये चाहे सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रेशन हो, करंट अफेयर हो, कंडेम करना हो, कॉम्प्लीमेंट करना हो, क्रिएटिंग अवेयरनेस हो, कॉमेडी हो, कैजुअलिटी हो, मैंने 8C दी है आपको। ये 8C तो आपके लिए गाइडलाइन है, ये आपको मैंने मैनुअल में दिया, आपकी किताब में, MBA की किताब में दी है मैंने आपको। हाँ, माय बिजनेस एसोसिएशन किताब डाउनलोड करो और इनका इस्तेमाल करो, ब्रेनस्टॉर्म करो अपनी पूरी टीम के साथ में, अपने बच्चों को, माँ बाप को, दोस्तों को दिखाओ कि ये फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट मैं आपको पूरा निचोड़ निकाल करके दे रहा हूं। जिन्हें सीखना है उनका वेलकम, और जिन्हें मेरी टांग पकड़कर मुझे नीचे खींचना है उनका भी वेलकम। मुझे खींचने के लिए भी जो हाथ बढ़ाएंगे, खाली हाथ वो भी नहीं जाएंगे, कुछ तो सीख कर मेरे जान वो भी लेकर के जाएंगे। जाने मन कंटेंट फ्री है लेकिन प्रीमियम है, और किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से इंफीरियर नहीं है। अगली स्ट्रैटेजी बज मार्केटिंग। बज मार्केटिंग क्या होती है? वो जो गाना आपने सुना हुआ है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे कस्टमर तक जाना, पहले थोड़ा टीज करना, थोड़ी उत्सुकता बढ़ाना, थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाना, थोड़ा सवाल पूछ के छोड़ देना, ये PSPO क्या है, PSPO क्या है, PSPO क्या है, PSPO क्या है। क्यूरियोसिटी वाली पब्लिसिटी होती है। ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये नेशनल क्वेश्चन बन गया था। इसे बोलते हैं बज मार्केटिंग। ऐसा बज क्रिएट कर दिया अपने इलाके के अंदर, लोगों को छोटा छोटा टीजर दे के छोड़ दिया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, किसी को समझ नहीं आया। इसलिए जो उसका सेकंड सीजन आया, सेकंड मूवी आई, भयंकर हिट हो गई। आप इन टीजर्स के द्वारा बिल्कुल तहलका मचा सकते हो, ऐसा तहलका मचा सकते हो। एक कंपनी है जिसने ना बेसिकली एक कैंपेन लॉन्च किया था कि आपको KILB की बीमारी तो नहीं हो गई है। अब सब सोचे KILB की बीमारी क्या होती है, KILB की बीमारी क्या होती है, KILB की बीमारी क्या होती है। हाँ, डॉक्टर से बातचीत करें, KILB की बीमारी क्या होती है। इतना बड़ा बज क्रिएट हो गया। अब कोई सोचे यार KILB क्या, कोई एड्स है, कोई SARS है, या कोई नया पैंडेमिक हो रहा है, कुछ और हो रहा है। तो एगॉन रेलिगर ने बताया भाई डॉक्टर कह रहा है KILB की बीमारी है, कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। आपको KILB है यानी कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। बीमारी क्या होता है 4 लाख में? महंगाई देखिए, कुछ ही महीनों में बस
ठन ठन गोपाल। बस क्रिएट किया, कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी, बिना स्टोरी के बिना कहानी के कोई कंटेंट समझाता नहीं। मुझे पता है ये सारी स्ट्रैटेजी स्टोरीज के माध्यम से समझ में आएंगी। मुझे याद है 3 इडियट मूवी जब आई थी तो बस मार्केटिंग क्रिएट करने के लिए आमिर खान अलग अलग कपड़ों में 3 इडियट के लिए कभी वाराणसी चले गए, कभी पालनपुर चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी सौरभ गांगुली के घर चले गए और अजीबो गरीब मेकअप में गए कि अगर कोई मुझे पहचान गया तो मेरे साथ में उसको डिनर डेट मिलेगी। और ये बस मार्केटिंग की तरह बात पूरी फैल गई थी उन दिनों। चलते हैं आगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं। सोशल ट्रस्ट मार्केटिंग। जब ब्रांड सिर्फ कॉस्ट के लिए या किसी कॉज के लिए काम करता है, सिर्फ कॉस्ट के लिए नहीं, किसी कॉज के लिए काम करता है, कमाई के साथ भलाई पे ध्यान देता है, उसको बोलते हैं सोशल ट्रस्ट। और जब सोशल ट्रस्ट आपका बढ़ता है, पीपल डू बिजनेस विद हुम दे एक्चुअली ट्रस्ट। हाँ, अगर आप मान लो गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते अपने बड़े से पोल के ऊपर आपने देखा हो कि कोई शेर लटका हुआ है, बड़े से पोल के ऊपर कोई शेर लटका हुआ है, तो अब क्या करोगे? आप वाइल्ड लाइफ सर्विस को फ़ोन करोगे, आप गाड़ी स्लो डाउन करोगे, आप रोकोगे, देखोगे? सरोवर होटल्स ने ये किया सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न दिखाने के लिए, क्योंकि अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो ऐसे खंभों के ऊपर ही शेर बैठेंगे। जानवर, कोई बड़ा कैट, कोई बड़ा डॉग, उसको वहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि पेड़ नहीं बचेंगे। ये सोशल कॉज उनका बहुत चला था। सर्फ एक्सेल ने एक सोशल कॉज कैंपेन किया था, बैक टू स्कूल कैंपेन। जो लोग अपने पेरेंट्स पुरानी किताबें, ओल्ड नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह बांट देते थे, वो लेकर के ये बच्चों को स्कूल में लेकर के जाने लगे। फोर्ड इंडिया ने एक कैंपेन किया था, आई प्लेज टू ड्राइव सेफ, फेसबुक कैंपेन था। टाटा टी का कितना चला, जागो रे जागो रे जागो रे, ये सब सोशल कैंपेन्स हैं। जागो 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 रे। एक कॉज मार्केटिंग है, मुझे याद है किसी ने दिखाया था कि जो आदमियों का यूरिनल होता है वो उस पर उल्टा बैठ करके यूरिनेट कर रहा था और बोला कि अगर ये आदमी आज पेशाब नहीं कर सकता ढंग से तो गाड़ी कैसे चलाएगा, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो क्या है बेसिकली, मैं ये छोटी छोटी स्टोरीज इसलिए बताता हूँ ताकि मैं कॉन्सेप्ट्स को इजी करूँ, इजी भाषा के अंदर आपको बेस्ट बिजनेस का नॉलेज दे सकूँ। और अब तक के सफ़र में कौन सी लर्निंग ने किया असर, ये जितना भी चला है मेरा अब तक का सफ़र, आज मेरा चौथा दिन है, हाँ चौथा दिन है, जितना भी किया है असर उसका मेरे को फीडबैक जरूर देना। नीचे तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे दो। और अगर आप पे थोड़ा मेहनत करने का मन कर रहा है, 30 सेकंड का एक वीडियो बनाना है, वीडियो बना करके वीडियो मेरे को भेज दो कहीं पे भी अपलोड करके, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। पहले कमेंट कर चुका हूं, मैं आपको 50 कोर्सेज फ्री देने वाला हूं 1000 वीडियोस के, वो आपको पहले बता चुका हूं। अगली स्ट्रैटेजी कर्ब साइड डिस्प्ले मार्केटिंग, बहुत सस्ता है, पैसा नहीं लगता है इसमें, बहुत सस्ता है। देखो जो सबसे हटके है वही दिमाग में देर तक अटके है। हाँ, जैसे शादियों में दूल्हा दुल्हन की एंट्री पे सबका ध्यान चला जाता है, वैसे ही आपके ब्रांड में भी कस्टमर के दिमाग के अंदर आपको अपना ब्रांड रजिस्टर कराना है। जो अनयूजुअल हो, जो ना चाहते हुए भी सबका अट्रैक्शन गेन करता हो, दिमाग में अटक जाता हो। सवाल ये नहीं कि आप कैसे करोगे, सवाल ये कि अलग तरीके से कैसे करोगे। क्वेश्चन ये नहीं है हाउ विल यू डू इट, क्वेश्चन इज हाउ विल यू डू इट इन क्रिएटिव वे। हाँ, कर्ब साइड डिस्प्ले, कर्ब साइड डिस्प्ले मतलब आपकी दुकान के बाहर, आपके शोरूम के बाहर, आपकी फैक्ट्री के बाहर, आपके ऑफिस के बाहर फोकस ऐसा कैसे करें कि जो चलता फिरता ट्रैफिक है वो बाकी 10 लोगों को छोड़ के आपके पास आए। वो ताकि उसके पास ही शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर अ कस्टमर टू स्विच फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर एंड कम टू यू। सबको छोड़ करके आपकी दुकान में घुसने के लिए कैसे आ जाए। अनयूजुअल हो, स्ट्रेंज हो, डिस्प्रपोर्शनेट हो, हिंदी में बोलूं असामान्य हो, अजीब हो, अनुपातहीन हो। सुनो भाई लोग, जब आप दफ्तर जाते हो, रास्ते में कई गाड़ियां देखते हो, आप रास्ते में कई बिल्डिंग्स देखते हो, कितनी बिल्डिंग कितनी गाड़ियां आपको याद रह जाती हैं? एक मिनट सोचना, मेरे क्वेश्चन पे सोचना। रास्ते में मैं जाता हूँ, मुझे कितनी गाड़ियाँ याद रह जाती हैं, कितनी बिल्डिंग, कितने लोग याद रहते हैं। केवल आपको अनयूजुअल चीज़ याद रहती है। कोई कार फेस, बिल्डिंग, गाड़ी, नंबर, किसी का कुछ याद नहीं रहता। केवल अनयूजुअल चीज़ बिल्कुल हट के हो, है ना। वो इसीलिए क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है वो रजिस्टर नहीं करेगा। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अनयूजुअल चीज़ रजिस्टर होती है। अगर अजीबो गरीब चेहरे हों तो ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं। पीपल रिमेंबर अनयूजुअल थिंग्स। हाँ, रैंडीज डोनट का ये कितना पॉपुलर है, डोनट उसका इतना इसीलिए बिकता रहा क्योंकि रैंडीज डोनट इतना बड़ा उसने ऊपर लगा दिया। आदमी के साइज का जूता अपनी दुकान के बाहर लटका दिया। एक बड़े से एक टेम्पो के साइज की जलेबी दुकान के बाहर हलवाई ने लगा दी। अब जलेबी वाले और भी बहुत होंगे लेकिन रुकते ज़्यादा लोग उसी के पास है। क्यों? इसको बोलते हैं कर्ब साइड डिस्प्ले। क्या पैसा लगता होगा इसके अंदर? आपने एक इंसान के साइज का आइसक्रीम कोन बाहर आपने खड़ा कर दिया। अब उसी मार्केट में सब लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर आइसक्रीम खाने का मन हो सबसे पहले वही दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले वही दिखाई पड़ेगा। आपने एक इंसान के साइज का कॉफी मग बाहर खड़ा कर दिया, इंसान के साइज का बड़ा पूरा 7 फुट का पॉपकॉर्न का डब्बा बाहर खड़ा कर दिया जिसमें नकली पॉपकॉर्न बाहर लटकते हुए गिर रहे हैं। आपने इंसान के डबल साइज का कोक का कैन बड़ा खड़ा कर दिया, तो क्यों नजर नहीं जाएगी?
जायंट पिज्जा आपने अपने दुकान के बाहर लगा दिया, इतना बड़ा पिज्जा लगा दिया कि अब कोई भी आदमी वहां जा रहा होगा, पिज्जा की तो कई दुकानें होंगी लेकिन दुकान आप ही की दिखेगी। उसको बोलते हैं कर्ब साइड डिस्प्ले। अब एक बार पिज्जा बनाने की कॉस्ट आ रही है, लेकिन उसकी रीमार्केटिंग कॉस्ट क्या है? कुछ नहीं। आपने अगर आप कोई कॉफ़ी शेक बनाते हैं तो अपने दुकान के बाहर लेटा हुआ इंसान के साइज का बड़ा सा कॉफ़ी का पेपर कप उल्टा करके टांग के, जिसमें से लिक्विड कॉफ़ी बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ रही हो, पेंट की तरह हो वो, तो ऐसे पड़ा हुआ उल्टा ग्लास अनयूजुअल डिसप्रपोर्शनेट। अरे नहीं दिखाई दे तो बताना ना, सबको दिखाई देगा। आप जैसे ही आपने लेटी हुई आइसक्रीम पिघली हुई, जो कि एक्चुअली पेंट है नीचे, लेटी हुई आइसक्रीम, ऑरेंज आइसक्रीम नहीं आती, वो लेटी हुई आपने गिरी हुई सड़क पे बड़ी से साइज के इंसान की दिखा दी, जो कि थोड़ी पिघलती हुई दिख रही है, एक्चुअली पिघल नहीं रही है, वो पेंट से आपने डिज़ाइन ऐसा कर दिया, सबको समझ में आ जाएगा भाई यहाँ सबसे बड़ी आइसक्रीम मिलती है। ये है मेन मुद्दा मेरा मेन मुद्दा ये है कि अगर आप बर्गर बना रहे हो तो इंसान के साइज़ का बर्गर, जिसके अंदर अलग से सॉसेज, अलग से मेयोनेज़, अलग से टोमेटो, अलग से आलू की टिक्की उसकी दिख रही हो, और वो बर्गर लेटा हुआ आधा टेढ़ा पड़ा हुआ वो बाहर। एक्चुअली वो बर्गर नहीं है, एक्चुअली वो प्लास्टिक की चीज़ बनी हुई है, लेकिन देखने में बर्गर लग रहा है। हर एक का ध्यान जाएगा अनयूजुअल, डिसप्रपोर्शनेट, अनुपातहीन, ये समझा रहा हूँ मैं। उल्टी आइसक्रीम पड़ी है ना, उल्टी आइसक्रीम का कोन वो दिखाई पड़ जाएगा। अभी एक स्पोर्ट्स आइटम बेचने वाले आदमी ने क्या किया, एक पुरानी BMW खरीद ली, बिल्कुल पुरानी BMW जो कि ख़त्म हो चुकी थी, वो खरीद ली। उस BMW के ऊपर लोहे का बड़ा सा फुटबॉल डाल के उस BMW को पिचका दिया। अब वो पिचकी हुई BMW जिसके ऊपर वो बड़ा सा फुटबॉल लोहे का है, वो देख के सबको पता चल गया भाई यहाँ स्पोर्ट्स की आइटम मिलती है। कैसे नज़र नहीं जाएगी? कैसे? मैं ये बता रहा हूँ, मार्केटिंग का मतलब है पोजिशनिंग, ब्रांडिंग, यहाँ पे रिकॉल वैल्यू, यही मैं चीज़ें बता रहा हूँ, सारी लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज़ दे रहा हूँ आपको। मैं आगे चलता हूँ, कहाँ अगली स्ट्रैटेजी, एम्बिएंट मार्केटिंग। एम्बिएंट मार्केटिंग मतलब अपनी ऐड को ऐसे अनयूजुअल ऑब्जेक्ट को अनयूजुअल प्लेस पर कैसे आप डालोगे ताकि उसका लास्टिंग इंपैक्ट रह जाए अपने कंज्यूमर के माइंड में। देखो कितनी जुड़ी हुई चीज़ें हैं सारी। इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इट इज़ नॉट अबाउट मनी। जैसे पंजाबियों के नाश्ते के थाले में पराठे की जगह इडली सजा देना, जैसे साउथ इंडियन फैमिली के बफे के अंदर छोले भटूरे रख देना, उसको बोलते हैं एम्बिएंट मार्केटिंग, यानी कि अनएक्सपेक्टेड जगह इंटीग्रेशन क्रिएट कर देना। हाँ, आप इस ऐड को एग्जीक्यूट कैसे करोगे, इसको इफेक्टिव कैसे बनाओगे, अनकन्वेंशनल कैसे बनाओगे ताकि ब्रांड क्रिएटिवली दिमाग में रह जाए। एक मैंने जगह देखा था जहां पे बड़ा सा गार्डन था, और बड़े से गार्डन में घास के अंदर एक पतली लेन में घास कटी हुई और सामने बड़ा शेविंग रेजर पड़ा हुआ और लिखा हुआ ह्यूज स्टेटमेंट, आवर रेजर्स आर शार्प इनफ टू मो योर लॉन। हम आपके घास भी काट सकते हैं, आपके गार्डन की शेव करना तो बहुत सॉफ्ट बात है आपके लिए। अब क्या हो गया, ये इतना अनयूजुअल है। एक बार क्या हुआ, US के अंदर मैंने देखा था कि दूर से आ रहे थे तो एक शर्ट के ऊपर काले रंग का धब्बा था। थोड़ा और आगे गए तो शर्ट के ऊपर से काले रंग का धब्बा थोड़ा दूर हुआ। थोड़ा और आगे गए तो शर्ट के ऊपर से काले रंग का धब्बा और दूर इसलिए हो गया क्योंकि काले रंग का धब्बा उस पोल पे था जो शर्ट से कम 10 मीटर पहले था, और वो पोल पार करते ही दिखाई पड़ा शर्ट साफ है और सामने लिखा हुआ एरियल के कारण कोई भी धब्बा नहीं रहेगा। अब ये क्या क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी याद रह जाती है, ये वो स्टोरीज जो याद रह जाती हैं। हाँ, डिस्प्ले ब्रांड आप कैसे करते हो वैल्यू, नाइकी ने हमेशा यही किया है। नाइकी क्या करेगा, नाइकी कोई बेंच लेगा, जिस बेंच पे बैठने की जगह हटा देगा और उसके ऊपर पीछे नाइकी का लोगो लगा देगा, भैया बैठो मत, नाइकी का जूता पहन के भागो। आप वो उनके यहाँ किसी मॉल में जाओगे ना, नाइकी के किसी शोरूम में जाओगे तो वहाँ पे 2 तरह की सीढ़ियाँ होंगी, एक चलने वाली सीढ़ी होगी, एक एस्केलेटर होगी। एस्केलेटर के आगे वो पट्टी लगा के एस्केलेटर का रास्ता बंद कर देंगे और नाइकी का लोगो लगा देंगे कि चलो नाइकी का जूता पहन के। हाँ, एस्केलेटर में मत जाओ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अनयूजुअल स्पॉन्सरशिप्स हैं, ये डिसप्रपोर्शनेट है। सिटी बैंक है लेकिन उसने साइकिलों को स्पॉन्सर कर दिया सिटी बाइक, तो वो याद रह जाता है क्योंकि उसका लोगो है। तो जैसे कोई भी गेम बिना स्कोर बोर्ड के अधूरा होता है, भैया मैं आपका भी स्कोर बोर्ड जानना चाहता हूँ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ सीखा कितना है, ऐप पे गए हो कि नहीं गए हो, लर्निंग की रेस में अपने नंबर पे आप दौड़ रहे हो नहीं दौड़ रहे हो, ये आपका लीडर बोर्ड बताएगा। ये बताएगा कि भैया देश के अंदर कौन ज़्यादा अच्छा नंबर लेके आ रहा है। अपने सारे के सारे स्कूल के फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, प्रोफेसर को, सबको बता दो कि ये 10 डे MBA कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं हो रहा है, इसका किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इसका किसी से कोई लेन देन नहीं है, ये किसी UGC के अंडर नहीं आ रहा, इस पर कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, केवल एक अटेम्प्ट है लोगों की मदद करने के लिए, सिंसियर अटेम्प्ट है। अगली स्ट्रैटेजी एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग क्या होता है, यूनिक, फास्ट, इफेक्टिव है। देखो मैं तेज चल रहा हूँ, बहुत तेज चल रहा हूँ, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, आपको 2-3 बार वीडियो देखना पड़े, है ना, 2-3 बार वीडियो देखना पड़े, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़े, अपनी टीम्स को दिखाना पड़े कि भाई मार्केट कैसे करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी फैक्ट्री में अपने सारे के सारे मेंबर्स को दिखाओ भैया कैसे मार्केट करते हैं अपने आप को। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग एक बड़ा यूनिक, फास्ट और इफेक्टिव तरीका होता है ब्रांड अवेयरनेस को बिल्ड करने का, फेस टू फेस कनेक्शन पे। अब कैसे एक्सपीरियंस कराते हो, उसकी इंद्रियों को कैसे एंगेज करते हो, उसकी जीवा को, उसकी
नाक की इंद्री को, उसके कान को, उसकी आंखों को कैसे एंगेज करते हो ताकि वो ऑथेंटिक और रिलेटेबल वे में आपको याद रख सके। ये एक अपॉर्चुनिटी है अमेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने का, ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करने का। सिंपल है, आपको खाली बस ऐसे टेस्ट ड्राइव करा दिया, फ्री सैंपल दे दिया आपने, फ्री सैंपल फ्लैट आपने दिखा दिया। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले फील करो उसके बाद डील करो, ट्राई बिफोर यू बाय। इसको बोलते हैं पप्पी डॉग अप्रोच। पप्पी डॉग अप्रोच का मतलब क्या है, जब आप पप्पी छोटा सा खरीदने जाते हो ना, तो पप्पी को आपकी गोद में दे देता है, आपको पप्पी इतना प्यारा लगने लग जाता है कि आपको पप्पी चाहिए उसके बाद वो। सो एक्सपेंस कराने से पहले छोटा सा एक्सपीरियंस करा दो, जिसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, फ्रीमियम, है ना। जैसे रेक्सोना सोप स्ट्रिप्स, अपनी छोटी सोप स्ट्रिप साथ में पहले फ्री में दिया करता था ताकि लोग उसको स्मेल करें, टेस्ट करें। टेस्ट मतलब स्मेल करें, उसको स्मेल को फील करें, हाथ धोएं, परफ्यूम को लगाएं तो उनको मन कर जाएगा भाई खरीदें। ये टाइटन ने अपना जो स्किन नाम का परफ्यूम था, ये फ्लाइटों के अंदर सबको छोटी 50 ml की शीशियाँ फ्री देनी शुरू करी थी, लोगों ने यूज़ किया, तब से मैं आज तक टाइटन का स्किन का परफ्यूम यूज़ करता हूँ। फायर पान अपने आप में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग है कि भाई पान के अंदर आग लगा दो, जैसे मुंह में जाएगा आग बुझ जाएगी। अब लोग वो दूर दूर से आते हैं उसके चक्कर में। अगला मैं आपको देने जा रहा हूं रेसिप्रोकेशन मार्केटिंग। रेसिप्रोकेशन मार्केटिंग क्या होता है, बड़ा अच्छा तरीका है। रेसिप्रोकेशन मार्केटिंग का मतलब है कि अगर आप किसी को कुछ देते हो ना, तो लाइक्लीहुड ऑफ रिटर्निंग गिफ्ट और फेवर इज वेरी वेरी हाई। किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हो तो वो नाप लेता है, भाई इसने क्या दिया मुझे भी लौटाना पड़ेगा। किसी को इनविटेशन पार्टी में आप कुछ फेवर करते हो तो उसको भी लगता है मुझे भी वापस करना पड़ेगा। कोई भी दुकानदार अगर आपको चाय पिला देता है ना, या फ्री में कोल्ड ड्रिंक पिला देता है, 90% चांस है आप उससे सामान खरीद के जाओगे। इसको ना अमेजॉन चाय कार्ट ने बहुत यूज किया। अमेजॉन चाय कार्ट एक छोटे व्यापारी के लिए बहुत अच्छा आइडिया रीजनल मार्केट के अंदर, अगर आपका एक शहर के अंदर धंधा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई लोगों को ना चाय पे चर्चा करने की आदत है, तो उन्होंने एक अपनी कार्ट बनाई, एक ठेला बनाया चाय का, और चाय का ठेला बना करके उसमें एक सेल्समैन रखा और एक चाय पिलाने वाला रखा। 4 महीने तक ये 15,000 किलोमीटर ट्रैवल करे, 31 शहरों में 37,000 कप चाय इन्होंने पिलाई और 35,000 इन्होंने सेलर्स को ऑनबोर्ड कर लिया। वो छोटे व्यापारी को, जिसके पास में कोई तरीका नहीं है, इसके एसेंशियल टूल और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कैसे ऑनलाइन अपने साथ जा सकता है, एक अमेजॉन की चाय कार्ट, उसमें साथ में बंदा जाएगा और कंपनी के पास आज वहाँ सेल्समैन बैठ करके 35,000 रिटेलर्स को उसने ऑनबोर्ड कर लिया। आपको समझाता हूँ आप क्या कर सकते हो उसके लिए। आपके लिए अगर आपका छोटा धंधा है तो अमेजॉन तो चलो नेशनल ब्रांड है, आप बोलो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपको आपके हिसाब का बता रहा हूँ मैं। सीधा एप्लीकेशन ओरिएंटेड कंटेंट देता हूँ, सीधा एप्लीकेशन ओरिएंटेड कंटेंट, और ठोक के सीना बोलता हूँ, ऐसा अमृत इकट्ठा एक साथ कंडेंस्ड एग्जाम्पल के साथ में दिखाना कहीं पे मुझे नहीं मिलेगा। आपको प्यार है मेरा, आपसे दे रहा हूँ आपको इसको। आपका काम क्या है, आपकी इज्जत तब बढ़ेगी जब आप दूसरों तक पहुँचाओगे और लोगों को उसका फायदा, अपने परिवार वालों को तो दिखाओ यार कम से कम। आपको क्या तरीका करना है, क्या तरीका बताता हूँ। एक मूवेबल ठेला लो, मूवेबल ठेला लो, और जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा हो वहाँ पे कोई भी एरिया आपके आसपास, जैसे मान लो आपको कपड़ों का शोरूम है, कुछ भी है, कुछ भी काम करते हो आप वहाँ पे मूवेबल ठेला लेकर के 2 आदमी लगाओ, एक जो चाय बनाएगा और एक जो वहाँ पे आपका पैम्फलेट बांटेगा और आपके साथ में डेटा कलेक्ट करके एंगेजमेंट बिल्ड करेगा। एक अगर आपने बढ़िया क्वालिटी का ठेला भी बना लिया, अब अच्छे से अच्छा भी, तो 1.5 लाख रुपए में बन जाएगा, 25-30 हज़ार रुपए की महीने की चाय बनेगी, ठीक है, और 10,000 रुपये चाय बनाने वाला लेगा। 1.5 लाख और 30,000 रुपया कितना हो गया आपका, एक ये महीने का खर्चा कितना हो गया, 30,000 रुपया आपका अगर चाय का, 10,000 रुपया हो गया चाय पिलाने वाले का, और 20,000 रुपये खर्चा हो गया आपका वो जो सेल्समैन है आपका। टोटल मिला के हो गया 60,000 रुपया। अब 60,000 रुपया, 1.5 लाख की एक बार इन्वेस्टमेंट है, 60,000 रुपये की महीने की इन्वेस्टमेंट है। 60,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट का मतलब है 2,000 रुपया पर डे। 2,000 रुपया पर डे का मतलब है अगर आपने 500 कस्टमर भी पकड़ लिए तो भाई 4 रुपये में कस्टमर मिल गया आपको एक। नई मार्केट के अंदर अगर आपने 2 महीना 3 महीना 6 महीना चला दिया, बाद में ठेला भी बेच देना, आधे रेट पे ठेला भी आपका बिक जाएगा, लेकिन 4 रुपए में 3 रुपए में नए नए कस्टमर आप अपने पास जोड़ के ला सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, क्या कमाल के आइडियाज़ है सारे। 3 रुपए 4 रुपए में मार्केटिंग होती है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ें। ये आज लोग जियो को इस्तेमाल भी इसलिए करते रह गए बाद में, क्योंकि जियो ने काफ़ी टाइम तक उनको फ्री में दिया था। और आपसे भी कह रहा हूँ, ना आपसे कैश ले रहा हूँ, ना चेक, ना UPI, आपसे टाइम मांग रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ आपसे, वो लूँगा आपसे मैं टाइम। 1.5 घंटा बोलता हूँ, 1.5 घंटे से ज़्यादा का दे रहा हूँ कंटेंट आपको। कंसिस्टेंसी आपकी कॉस्ट है, डिसिप्लिन आपकी फीस है जो आपने मुझे देनी है। और हमेशा याद रखना, आज बाजार में कितनी भी बकवास होती है, हमेशा हर कहानी की 2 साइड होती हैं। इनफैक्ट देयर आर ऑलवेज 3 साइड्स ऑफ अ स्टोरी, एक योर साइड, एक अदर साइड, एक द ट्रूथ। अपनी साइड बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही गाइड करने वाले कम मिलेंगे। इसीलिए सबकी तरफ नहीं, सही की तरफ, अपनी तरफ, अपने धंधे पे ध्यान लगाओ। इस सब बाकी सब चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। अपने धंधे पे ध्यान लगाओ, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो। इसका वीडियो उसका वीडियो, जो चीज़ में आपका फायदा हो रहा हो, जो आपके गोल को अचीव कर रहा हो, वो करो। अगली स्ट्रैटेजी एक सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या होता है? सोशल प्रूफ मेरी स्ट्रैटेजी है। 95% कस्टमर जो है ना, आपका सामान खरीदने से पहले आपके रिव्यूज देखते हैं।
92% कस्टमर कभी नहीं खरीदेंगे अगर वो आपके रिव्यूज़ ख़राब मिलेंगे। हाँ। आप 92% कस्टमर B2B बायर्स जो होते हैं वो ट्रस्टेड रिव्यू को ढूंढते हैं। रिव्यू अगर आपका हर एक स्टार रिव्यू में बढ़ रहा है तो आपका 5 से 9% रेवेन्यू भी बढ़ता है उससे। कोई भी दो प्रोडक्ट अगर सिमिलर रेटिंग चल रहे हैं ना तो कंज्यूमर उससे लेना चाहते हैं जिसके पास रिव्यूज़, नंबर ऑफ रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। कस्टमर 31% ज़्यादा स्पेंड करने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं भी रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ। 92% कस्टमर पीयर रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? रेटिंग प्लस रिव्यू इज इक्वल टू रिपीट प्लस रिटेंशन प्लस रेफरेंस। अगर रेटिंग और रिव्यू आपके अच्छे हैं तो रिपीट, रिटेंशन, रेफरेंस बहुत अच्छा होगा। कंज्यूमर जो है ना एक्चुअली टेस्टिमोनियल से बहुत विश्वास करता है। डॉक्टर हो, लॉयर हो, हाउसवाइफ हो, वो अथॉरिटीज़ होती हैं। डॉक्टर दवाई के लिए अथॉरिटी होता है, लॉयर अथॉरिटी होता है, हाउसवाइफ घर के सामान के लिए एक अथॉरिटी होती है, ब्यूटी क्वीन मेकअप के लिए एक अथॉरिटी होती है, टूथब्रश के लिए डॉक्टर्स को अथॉरिटी माना जाता है, बॉडी बिल्डर्स को प्रोटीन शेक के लिए अथॉरिटी माना जाता है, बेबी फूड के लिए माँ को अथॉरिटी माना जाता है, फैशन कोई आइकॉन है तो वो ब्रांड्स के लिए अथॉरिटी मानी जाती है, शेफ़ मसालों के लिए अथॉरिटी माना जाता है। तो विश्वास पैदा करने का अच्छा तरीका यही है कि जब आप अपनी तारीफ करने की जगह लोग आपकी तारीफ करनी शुरू कर दें। डव और मैगी, इन दोनों ब्रांड्स को मैंने देखा है कि लोगों को टेस्टिमोनियल पे बहुत 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 फोकस करते हैं। इनकी सारी एड्स, डव चब्बी चब्बी मम्मी आकर कैसे बोलती चब्बी चब्बी, और मैगी के ऊपर भी पूरा टेस्टिमोनियल मार्केटिंग पे काम चलता है। अगली स्ट्रैटेजी पे आता हूँ, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट से, ORM से। ORM का मतलब क्या है? लोगों से गलतियां होती हैं पर उनको दोहराना नहीं चाहिए। अभी किसी ने मेरे पे वीडियो बनाया था। अब अगर कुछ गलती हुई थी मई में, वो मई की गलती को आज पकड़ करके बैठ गए थे। हाँ, बहुत इंप्रूव कर चुके हैं हम लोग। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ ORM का मतलब क्या है। ORM में आपको अपनी रेपुटेशन मैनेज करनी है, अपना ऑनलाइन आपको कंडक्ट करना है ऑडिट्स, अपने रिस्पॉन्स टाइम्स इंप्रूव करने हैं, अपने लोगों को इंसेंटिवाइज करना है कि वो आपके साथ में रहें, अच्छे आर्टिकल्स डालो, अपने रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए अपने आप को इंप्रूव करो। ब्रांड से गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक बट डोंट कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। मैं आपको नाइकी की एक कहानी सुनाता हूँ। नाइकी का एक आदमी ने नया जूता खरीदा, नया जूता खरीद के वो ट्रैकिंग पे चला गया, और जब ट्रैकिंग पे गया पहाड़ों पे चढ़ते 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 उसका जूता फट गया, और उसका जूता फट गया और वो उसको बहुत बुरा लगा कि बिल्कुल ब्रांड न्यू जूता था और वो फट गया, और उसने ट्वीट कर दिया नाइकी को। अब नाइकी ने न केवल उसको पूरा पैसा रिम्बर्स किया बल्कि अपनी उस गलती को सुधार के नाइकी सपोर्ट नाम का एक ट्विटर हैंडल शुरू किया ताकि अगर किसी को दिक्कत आए तो वो कर सकें। तो इट इज़ ओके द ब्रांड मेक्स मिस्टेक बट इट्स नॉट ओके टू कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, ताकि हम और आगे आएँ और आगे आकर कुछ को करेक्ट करें, ठीक करें। स्टारबक्स से एक बार क्या गलती हुई, स्टारबक्स में स्टारबक्स को तो कॉफ़ी का किंग माना जाता है। लाइन लगी हुई थी कॉफ़ी के लिए, और हुआ क्या, वहाँ पे स्टारबक्स में जब लाइन लगी हुई थी तो इनसे गलती ये हो गई, एक हो गया रेशियल इनसेंसिटिविटी। अश्वेत व्यक्ति आगे लगा था और एक श्वेत व्यक्ति, गोरा अमेरिकन, वो पीछे था। उस गोरे अमेरिकन को पहले कॉफ़ी दे दी और उस अश्वेत अमेरिकन को, जो ब्लैक अमेरिकन था, उसको कॉफ़ी बाद में दी। इसका किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। कहानी हो गई वायरल कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, रंग के आधार पे। आज अमेरिका के अंदर आज भी रंग के आधार पे काले लोगों को बुरा माना जाता है। क्षमा चाहता हूँ ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं मुझे, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, लेकिन कहानी समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो वो इतना वायरल हो गया कि स्टारबक्स ने अपने US के सारे आउटलेट्स एक दिन के लिए बंद कर दिए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे उनको ट्रेन किया, इम्प्रूव किया। रेपुटेशन के लिए आपको अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, अपनी गलती स्वीकार करके उसको इम्प्रूव करें और बाउंस बैक करें, बहुत तेज़ी के साथ वापस आएँ। आपका जो ब्रांड है ना वो नहीं है जो आप हो, आपका ब्रांड है वो जब आप कमरे में नहीं होते और लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। एक सैंडविच शॉप थी अमेरिका में, मुझे याद है एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी एक किताब के अंदर। तो येल्प, जैसे अपने यहाँ जोमेटो है, येल्प वहाँ डिलीवरी करता है, और वहाँ से उसने क्या किया था, एक बंदे ने वहाँ से एक सैंडविच ऑर्डर किया था, मीट बॉल सैंडविच ऑर्डर किया था, और वो सैंडविच का एक्सपीरियंस उसको इतना ख़राब लगा कि उसने जाकर ट्विटर पे शेयर किया कि मैं दुनिया का सबसे घटिया सैंडविच खा रहा हूँ। रेस्टोरेंट ने उसको अपोलोजाइज़ किया, रेस्टोरेंट ने उसको फ्री कूपन दिया कि अगली बार आप आकर के हमारे यहाँ खा सकते हैं, और ह्यूमर के द्वारा, मजाक के द्वारा उस ऑकवर्ड सिचुएशन को, चैलेंजिंग सिचुएशन को अपने फेवर में कर लिया। अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया कि कम एंड ट्राई द वर्स्ट मीट बॉल सैंडविच दैट वन गाय एवर हैड वाया येल्प इन हिज लाइफ। अब लोग हंसने लगे कि दुनिया का सबसे घटिया सैंडविच यहाँ मिलता है, आ जाओ खा के देखते हैं किसी एक आदमी दुनिया का सबसे घटिया सैंडविच। हंसते हंसते लोगों ने वो सैंडविच खाया, उसकी सेल्स भी बढ़ी, उसने अपनी गलती भी मानी, चीज़ों को इम्प्रूव भी किया।
उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ किताब खोल के बैठे हो, याद रखवा रहा हूँ आपको मैं, मेरे साथ मेरे फ्लो पे पेज पलट पलट के देख रहे हो। बिना बुक के सिर्फ सुनने से लर्निंग अधूरी रह जाएगी। जब सामने नोट्स रहेंगे ना तो बाद में सब कुछ याद रहेगा और असेसमेंट में आपके मार्क्स भी आएंगे। बुक मिलेगी कहाँ पे? आपको ऐप पे मिलेगी। कौन सी ऐप पे? बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, कम्युनिटी ऐप का लिंक डाउनलोड कर दो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। क्योंकि मैं सब चीज़ें यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ। वहाँ पे क्या आपको पैसे देने? नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डाउनलोड कर लो फटाफट से, उसका इस्तेमाल करो। पिज़्ज़ा हट में एक बार दशहरे का दिन था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत लोग आए हुए थे और वहाँ पे अब टाइम लग रहा था उन लोग को। तो एक परिवार बैठा हुआ था वहाँ, उन्होंने वेज पिज़्ज़ाज ऑर्डर किए हुए थे, मार्गरेटा पिज़्ज़ा, चीज़ बर्ड्स पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। तो उन्होंने गलती से एक नॉन वेज पिज़्ज़ा दे दिया। बहुत गुस्सा आया, ये ब्राह्मण थे बेचारे, बहुत गुस्सा आया, प्योर वेजिटेरियन थे, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शोर मचाया तो वहीं तुरंत वो लोग आए, एक साथ में उन्होंने बुके ऑफ फ्लावर दिया, एक केक दिया, माफ़ी मांगी, बोला सोशल मीडिया पे मत डालना, और उसको फटाफट से करेक्ट किया। सो इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक, पर कितनी जल्दी आप चेंज करते हो, कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो। फर्न्स एंड पेटल जो इस समय हमारे प्रोफेसर भी हैं, और उनको मेरे ही एक दोस्त ने शिमला में अपने एक परिवार के यहाँ पे एक वाइन की बॉटल और बुके ऑफ फ्लावर और एक केक भिजवाया था। पर जब तक वो शिमला में पहुंचा तो वाइन की बोतल लीक कर रही थी, क्रैक हो चुकी थी, केक टेढ़ा हो चुका था और फूल बासी हो गए थे। उन्होंने बोला कि आप हमारे उसकी फ़ोटो भेज दो। फ़ोटो भेजी और उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी और रिफ़ंड भी किया, और साथ में फ्रेश वाइन ऑफ बॉटल और बिल्कुल चॉकलेट के साथ में, एक अपॉलजी लेटर के साथ में लिख के भेजा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हर बिजनेस में गलती होती है, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज योर रेपुटेशन। भाई लोगों, ये 10 दिन का खेल है, फिर देखना कैसे बढ़ता है आपके बिजनेस के सक्सेस का ट्रेल। सारी डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में बदल देंगे। कॉम्पिटिटर्स के साथ तो मेरा कोई लेना ही देना नहीं है, आपके बिजनेस को स्केल करना है, वही मेरा गेम है। 10 दिन आपकी ज़िंदगी के 10 हफ्ते, 10 संडे गेम चेंज करेंगे। हर संडे आप आ रहे हो, और 10 डे MBA का प्रोग्राम माय बिजनेस एसोसिएशन। देखो, कोई खबर छाप रहा है, कोई खबर छाप कर नोट छाप रहा है। हाँ, मैं छापना चाहता हूँ आपके दिमाग में मेरी बेस्ट बिजनेस लेसन्स। इसीलिए अफवाहों पर नहीं, अवसर पे ध्यान दो। ये अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट एडवर्टाइजिंग आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स करते हैं आपके बारे में। विक्टोरिया सीक्रेट एक लेडीज अंडर गारमेंट्स का एक ब्रांड है, बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। और वो क्या करता था, वो बहुत सुंदर देवियों को खड़ा करता था जो कि फेयर होती थी, स्लिम मॉडल होती थी, परफेक्ट फिगर होती थी, और उनके ऊपर उनके जो लॉन्जरी जिसको बोलते हैं अंडर गारमेंट्स, वो अपने कपड़े पहनती थी। और लोग, होता क्या था कि वो इतनी सुंदर लड़कियां होती थी कि लोगों को जो उतने सुंदर नहीं है उनकी सेल्फ एस्टीम डैमेज हो जाया करती थी, तकलीफ होती थी। क्यों? उनको डिप्रेशन का फीलिंग, किसी को ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है, किसी को इंसोम्निया, किसी को लो सेल्फ एस्टीम है, किसी को सुसाइडल टेंडेंसीज है, और ये सब चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी। और कई लोगों ने शिकायत की, कई लोगों ने शिकायत करी। ब्रांड ने अपनी पोजीशनिंग को बदला। रिस्पॉन्ड क्या किया उन्होंने? रिस्पॉन्ड किया अ बॉडी फॉर एवरी बॉडी। और क्या किया? प्लस साइज की मॉडल्स लेकर के आए, डार्क स्किन की मॉडल्स लेकर के आए, छोटी हाइट की मॉडल्स लेकर के आए, और लोगों ने उन पॉजिटिव तरीके से उसको देखा, और पॉजिटिव तरीके से देख करके पुरानी गलती को माफ़ करके उनके साथ आगे बढ़े और ब्रांड के साथ लॉयल हुए। द बेस्ट वे टू गेन ट्रस्ट इज नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये मेरा मैसेज है आपको, नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। कैसे आप अपने ब्रांड को मार्केट करते हो, कैसे वहाँ तक पहुँचते हो। H&M एक ब्रांड है, H&M से भी एक सिंपल गलती वैसी ही हुई थी, स्टारबक्स वाली। H&M ने 2 टी-शर्ट्स लॉन्च करी थी, और एक टी-शर्ट में क्या किया, एक अफ्रीकन अमेरिकन चाइल्ड जो कि एक्चुअली डार्क कलर का था, हाँ, अश्वेत, उसको टी-शर्ट बना दी ब्रांड में अपने, कूलेस्ट मंकी इन द जंगल। कूलेस्ट मंकी इन द जंगल, यहाँ तक चल गया। लेकिन उसी के साथ में एक गोरा लड़का खड़ा कर दिया, और गोरे लड़के की टी-शर्ट पे लिख दिया सर्वाइवल एक्सपर्ट। उसको लिख दिया बंदर है ये जंगल का, और उसको लिख दिया सर्वाइवल एक्सपर्ट। गोरे लड़के को और काले लड़के को, क्षमा चाहता हूँ ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं, पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। बहुत बैकलैश आया, बहुत बैकलैश आया। H&M ने बोला हमसे गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया। इमीडिएटली उन्होंने सारी एड्स हटाई और सब कुछ चेंज किया। हमारे देश में भी अमेज़ॉन से एक भारी गलती हुई थी। क्या गलती हुई? इतना बड़ा क्राइसिस हो गया था कि जो भी बाथरूम की स्लीपर्स होती हैं, या डोरमैट्स होते हैं, टॉयलेट सीट कवर्ड होती हैं, उनमें पवित्र हिंदू भगवानों की, भगवान शिव की, विष्णु की, कृष्ण की, गणेश की पिक्चर्स डाल दी उन्होंने, और उसको बेच रहे हैं अमेज़ॉन पे। टॉयलेट सीट के ऊपर भगवान शिव की पिक्चर लगा रखी है, चप्पल के ऊपर माँ दुर्गा की देवी की फ़ोटो लगा रखी है, पूजनीय माँ दुर्गा देवी की। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी की फ़ोटो डोरमैट पे लगा रखी है बाथरूम के बाथरूम में जब जाओ आप, वहाँ पे जहाँ टॉयलेट करते हो, जहाँ पे आप स्टूल पास करते हो, यूरिनेट करते हो, उसके पैरों के नीचे भगवान श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की पिक्चर है। अब इसके ऊपर लोग बहुत नाराज़ हुए, बाइकॉट अमेज़ॉन, बाइकॉट अमेज़ॉन, डेरोगेटरी इमेजेस ट्विटर पर लोगों ने डाला, सेंटिमेंट लोगों के ख़राब हुए। अमेज़ॉन ने क्या किया? रिस्पॉन्ड, अमेज़ॉन ने बोला माना
गलती हो गई हमसे, पूरा का पूरा अमेज़ॉन एक दिन के लिए शट डाउन किया, सारी की सारी चीज़ें हटाई और वहाँ पेज आ गया सॉरी ऊप्स वी कुड नॉट फाइंड दैट पेज, और वो सारे के सारे प्रोडक्ट वहाँ से ओवरनाइट उन्होंने हटा दिए। That's what I'm saying. It is okay to make mistake, but don't keep repeating the same mistake. ये हर बिजनेस में होगा, हर बिजनेस में लोज आएंगे, अप्स आएंगे, खड़ा होना है, वापस पूरी ताकत से खड़ा होना है और कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। रेड लेबल से भी ऐसी ये गलती हुई थी। यूनिलीवर का ब्रांड है रेड लेबल, और रेड लेबल ने क्या किया, वो बेसिकली कुंभ मेले में जा करके वहाँ पे ये दिखाया कि बच्चा कुंभ मेले में अपने पिता को छोड़ने के लिए, खोने के लिए लेके चला गया था, और भीड़ में क्राउड के अंदर मेरा बाप खो जाए, मुझसे छूट जाए, उस चक्कर में लेके गया था। पर थोड़ी देर बाद उसको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, वो ढूंढते अपने पिता के पास आया और बैठ करके रेड लेबल चाय उनके साथ पी और रेड लेबल चाय पीने लगे। और जब ये बातचीत हुई इस नैरेटिव ने कि मैं माँ बाप को जा करके वहाँ पे अबैंडन कर दूँ, छोड़ दूँ, मेरे भगवान तुलनीय पिता को मैं जाकर के वहाँ पे छोड़ने गया हूँ, कहाँ पे, कुंभ मेले के अंदर, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। ये बैकलैश इनके ऊपर इतना बड़ा आया। इस बैकलैश के अंदर स्वामी रामदेव भी आ गए। उन्होंने बोला हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाता है, और ये आउट ऑफ प्रपोर्शन चला गया जब उन्होंने जाकर के यूनिलीवर को खूब रिडिक्यूल किया और फिर पूरा देश उनके यूनिलीवर के खिलाफ लग गया। यूनिलीवर ने बोला कि भाई मैं इनसेंसिटिव नहीं था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एजेंडा है हमारी कंट्री को पुअर इकोनॉमिकली और आइडियोलॉजिकली बनाना। उनके लिए हर इमोशन कमोडिटी है, उनके लिए पिता पुत्र का रिलेशन कमोडिटी है। वो पिता पुत्र के इस रिश्ते में कुंभ मेले में छोड़ने के लिए गया, धार्मिक स्थान पे उनके लिए कमोडिटी है, चाय बेचने का तरीका है उनका। पेरेंट्स हमारे लिए भगवान के बाद माने जाते हैं। बायकॉट हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कैंपेन चला। यूनिलीवर आया, वापस आया, उसने बोला कि मैं अपना कैंपेन चेंज कर रहा हूँ और मेरा कैंपेन है अपनों को अपनाओ, अपनों को अपनाओ। फटाफट यूनिलीवर ने इंप्रूव किया। ऐसे ही अगर आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, कितनी तेज़ी से आप इंप्रूव करते हैं, कितनी तेज़ी से आप करेक्ट करते हैं। प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है और उतनी तेज़ी से आगे बढ़ना है। आज आपको फिर याद दिला रहा हूँ, ये 10 दिन के लिए आज पैसा नहीं, 10 दिन का टाइम करोगे खर्च, तो फिर कल लोग आपको गूगल पे करेंगे सर्च। सीखते जाइए, लर्न करते जाइए, फीडबैक के जरिए मुझे अपने रिव्यूज़ दीजिए। आपने जो मेरे को रिव्यूज़ दिए उसने नेक्स्ट लेसन के लिए मेरे व्यूज़ को न केवल मुझको स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि मुझको एक नया डायरेक्शन भी दिया। आपने मुझे बहुत ताकत दी। मैंने आपके कमेंट्स आकर के पढ़े, बहुत खुशी हुई। लोगों ने कहा कि इतनी कंट्रोवर्सीज में भी विवेक बिंद्रा बाउंस बैक कर रहे हैं। आई लव यू ऑल, आई एम टेलिंग यू। और फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर ये 10 दिन का आपका पहला दिन है तो पहले 3 दिन के वीडियो देखना मत भूलना। पहले 2 दिन के वीडियोस लाइव वाले सेक्शन में है, तीसरे दिन का वीडियो मेन चैनल के सेक्शन में है। किताब डाउनलोड आपको करना है, आगे भी करना है, असेसमेंट देना नहीं भूलना है। मैं अब चलते चलते आपको नेस्ले की कहानी सुना देता हूँ। नेस्ले से बहुत बड़ी गलती हुई, वहाँ एक्सेस लेड सैंपल जो है लेबोरेटरी के अंदर कोलकाता में 2015 की बात थी जब वो निकला, और उसके 63% मार्केट शेयर नेस्ले का पूरी मोनोपोली मार्केट में। 5,000 करोड़ का नूडल का मार्केट। हाँ, और पब्लिक आउटक्राई के चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको फिर बैन किया 2015 में। नेस्ले 80% मार्केट शेयर लूज कर दिया। 500 करोड़ रुपए की मैगी उन्होंने उस समय, 37,000 टन मैगी 300 करोड़ रुपए की जला दी। अंबुजा सीमेंट को 20 करोड़ रुपए का ठेका दिया था ख़त्म करने के लिए। लोगों ने बहुत मीम्स बनाए, सैड डिमाइस, सैड डिमाइस, सैड डिमाइस मिस मैगी। और फिर क्या हुआ, लेकिन लोग उस बैन के बाद मैगी ने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर क्या है, गलती करने में दिक्कत नहीं, गलती दोहराने में दिक्कत है। फूड गाइडलाइंस को फॉलो किया मैगी ने, और 5 महीने के बैन के बाद मैगी वापस पूरी तरह से रीलॉन्च करके आया। और उसके बाद क्या बोला, #वी मिस यू टू। और जून 2016 में मैगी वापस 57% मार्केट शेयर पे क्लाइम कर गया। लोगों ने मैगी उस समय होल्ड करनी शुरू कर दी थी, पर कम बैक किया। सुरेश नारायणन ने बोला कि हमारी ज़िंदगी का आज तक 104 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस था, पर इस क्राइसिस ने हमारे को बहुत सारी लर्निंग दी है। आएंगे क्राइसिस, आपको बनाना है प्रोसेस, होएगा आपका स्ट्रांगली मेंटल बनना, आपको मेंटली स्ट्रांग। आएगा होपलेस एंड, लेकिन चाहिए एंडलेस होप। क्राई नहीं करना है, ट्राई करना है। अगर सी इफ पीपल लाइक यू दे विल लिसन टू यू, बट इफ दे ट्रस्ट यू दे विल डू बिजनेस विद यू। वो जनरेट करना है। जोमेटो की एक कहानी भी पीछे बड़ी वायरल हुई थी। जोमेटो का जो डिलीवरी गाय था, वो रास्ते के अंदर ही वो जो खाना डिलीवर करना था, 2018 की बात है, खुद ही खा गया आधा खाना। किसी ने उसकी फ़ोटो खींच ली, बहुत वायरल हो गया, बहुत बेइज्जती हुई। अब जोमेटो को समझ में आया यार ये फूड डिलीवरी बॉय बेचारा इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन से आता है, भूख लग गई होगी, सारा दिन काम कर रहा है, सारा दिन जा रहा है। अब वो कर दिया, गड़बड़ कर दिया, लेकिन नाम तो जोमेटो का ही ख़राब होगा। कोई जूनियर बाज़ार में गलती करके आता है, नाम मालिक का ख़राब होता है, लोग मालिक को गाली देते हैं, उसको बोलते हैं इसको जेल डाल दो, उसको ये कर दो, वो कर दो, कितना कुछ बोला जाता है। जोमेटो ने करेक्शन किया, एक टैम्पर प्रूफ टेप्स लेकर के आए।
और टैम्पर प्रूफ टेप के साथ में उन्होंने डिटेक्ट किया कि अब इस पैकेज को खोला नहीं जा सकता है। उन्होंने एक फीचर 100% सेफ्टी सील बैज का फीचर लेकर के आए, सारे रेस्टोरेंट्स को दिया, बोलो उसने पैक करना शुरू कर दिया। भाई लोगों, हर दिन सफलता का आप लिखेंगे एक नया इतिहास, 10 दिन में कामयाबी के लिए 10 अध्याय मिलेंगे। परफेक्ट कोच वही होता है जो स्टूडेंट की सोच को बदल दे। आपकी बदली हुई सोच का पैरामीटर मुझे तब पता चलेगा जब मैं आपके टेस्ट का रिजल्ट देखूंगा। इसलिए टेस्ट ऐप पे होने वाला है। एक आपको कहानी SBI और सिटी बैंक की बता देता हूँ। SBI और सिटी बैंक का एक कस्टमर था जिसमें कस्टमर को एक फ्रॉड कॉल आया 2016 के अंदर। SBI से और सिटी बैंक से एक ईमेल आया, फ्रॉड, किसी ने कोई फिशिंग करने की कोशिश कर रहा था। कस्टमर ने दोनों बैंक को ट्वीट किया, दोनों बैंक ने अलग अलग प्रकार से रिप्लाई किया। जो SBI का रिप्लाई था वो कहते हैं कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं अपने अकाउंट की डिटेल किसी को मत दीजिए, पास की ब्रांच में या पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए। आनंदन पिल्ले को रिप्लाई किया। सिटी बैंक का रिस्पॉन्स अलग था। सिटी बैंक ने क्या बोला, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग टू अवर अटेंशन, कृपया करके अपना नंबर दीजिए और सही समय बताइए, हम आपसे बात करते हैं। उसने अपना नंबर दिया, DM कर दिया, सिटी बैंक ने लिखा आपका नंबर हमें रिसीव हो गया, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दोनों बैंक में फ़र्क क्या था? दोनों बैंक में एक ही फ़र्क था, जो SBI का रिस्पांस था वो इम्पर्सनल और प्रीची था, शिक्षा दे दी ऐसे कर लेना। सिटी बैंक का रिस्पांस क्या था? पर्सनलाइज था, वेलकमिंग था। SBI का क्या था? वैसे ही है। हाँ, दूसरी एजेंसीज पर जाने को कह दिया। यानी क्या SBI का फेमस डायलॉग क्या है? अगले काउंटर पे पूछो, अगले काउंटर पे पूछो। पर सिटी बैंक का यहाँ पे रिस्पांस क्या था? सिटी बैंक ने आगे बढ़ के खुद ही इशू को सॉल्व किया। इट इज़ ओके अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो, लेकिन ये इनिशिएटिव लें, कल्चर में लेकर के आए धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो भाई लोगों, ये है MBA के सक्सेस का हाईवे। कम दिन समझ कर इसको कमज़ोर कभी भी मत समझना। मैं स्पीड के साथ आता हूँ, स्पीड के साथ पढ़ाऊंगा, लाइफ टाइम की लर्निंग आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। और ये माय बिजनेस एसोसिएशन, आपके बिजनेस एसोसिएशन को और बिल्ड करते चले जाएंगे। अगली क्लास होगी नेक्स्ट संडे को, एसोसिएशन को और मजबूत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आएंगे और डिस्कशन फोरम पे, हमारी ऐप पे आकर के डिस्कशन करेंगे। मैं वो देखना चाहता हूँ। 5वें दिन यानी कि अगले संडे मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊँगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल को हर स्टूडेंट को बता देना। जिस आदमी को थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस की कमी है कि वो किस तरह सेंट्रल मैसेज एनोलॉजीज के साथ में, कंपेरेबल्स के साथ में, कन्विक्शन कॉन्फिडेंस के साथ में, कंटेजियस तरीके के साथ में अपनी बात को समझाएगा, उसके अगले संडे को मैं आपको सेल्स की सारी स्ट्रैटेजीज दूंगा, कैसे आप सेल्स को जाकर के बढ़ाओगे, मुश्किल से मुश्किल कस्टमर को आप सेल्स कैसे करोगे। क्योंकि अब आप इस समय मार्केटिंग पोजिशनिंग तैयार कर चुके हो, अपनी पर्सनालिटी अगले हफ्ते तक रेडी कर लोगे, अब फिर सेल्स को बढ़ाने के लिए बाजार में उतर पड़ेंगे। इसी के साथ डे 4 पे लगाते हैं पूर्ण विराम, लेकिन अ बिग नो टू आराम। सेल्स आज के प्रोग्राम पे पूर्ण विराम, बिग नो टू आराम, क्योंकि नॉन स्टॉप लर्निंग में रेस्ट पर फुल स्टॉप का कोई नहीं है काम। ये वो वंदे एक्सप्रेस है एक, और ये हमारी 10 डे एक्सप्रेस है। आज 4th सेशन पे आके हमारी गाड़ी रुकी है और प्लेटफॉर्म के लिए हम यहीं से आगे रवाना होने वाले हैं। जो जो इसे मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, मैं उनको मंजिल मिलनी पक्की है। मेरे को बहुत खुशी है अभी तक रुके हो। आज जो आपने सीखा उसके नोट्स बनाइए, नोट्स जरूर साथ में रखिए, नोट्स को ब्रेनस्टॉर्म करिए अपनी टीम्स के साथ में कि मैं कैसे मार्केट कर सकता हूँ। सेल्स के अंदर मैं मार्केटिंग की और स्ट्रैटेजी दूंगा। इन लर्निंग्स को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करो। जो मैंने सीखा मैंने आपको बताया, अब आपकी बारी है। जो आपने सीखा वो आप सबको बताओगे। हैशटैग आपको मैं बता चुका हूँ, आपको शेयर करना है और बदले में मैं बहुत प्यारा गिफ्ट आपको देने वाला हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपसे दिल से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस देश से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए